सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुक् विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधश्चायी रश्मयस्तस्य सन्तता संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और ओम नमो नारायण। आज हमारे साथ बापूजी दशरथ भाई पटेल जी के पुत्र अनंत जी आ चुके हैं। हम उनसे मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनंत जी। नमस्ते, राम राम, परम शांति। थैंक यू सो मच प्रीति जी, आपने मुझे इनवाइट किया। आपका दिल से धन्यवाद। और इस चैनल को स्टार्ट करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आने के लिए जी। जी तो बताइए अनंत बताइए। जी, मुझे ज्यादा कुछ पता जी नहीं है, आप थोड़ा सा अपना जी बैकग्राउंड बता दीजिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसे बापूजी को सब विष्णु पार्टी के नाम से जब जानते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन बहुत पुराना, मतलब हमने विष्णु पार्टी नाम ही खत्म कर दिया। हमने वेबसाइट भी बनाई थी vishnuparty.com, क्योंकि आप वहां से कनेक्ट किए हैं, तो इसलिए मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि बापूजी पहले 1985 में बीके में जाते थे, राइट। वो वहां पे दादी गुलजार को मिल चुके हैं, प्रकाश मणि को मिल चुके हैं, दादी प्रकाश मणि को। और मैं उस वक्त बहुत छोटा था, हम भी वहां जाते थे बापूजी के साथ में। इवन आत्म प्रकाश भाई, गोपाल भाई हमारे घर पे रात रुक भी चुके हैं, हमारी ऑफिस पे आते थे। बापूजी ऐसे टैक्स लॉयर थे, इनकम टैक्स एडवोकेट थे, और मैं भी इनकम टैक्स एडवोकेट हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई बीके के बाद जो आगे की जो जर्नी हुई है, जिसको पीबीके बोलते हैं, वो भी जर्नी थी। और उसके बाद जो है, जब पता चला कि ये जो ज्ञान है ये सनातन ज्ञान नहीं है,
तो ये 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान है। तो उसके बाद जो है ये जर्नी को बापूजी ने जब वेदों शास्त्रों का ज्ञान समझा, तो उनको समझ में आया कि भाई ये एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, राइट। और अनंत अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है, और ये पूरी दुनिया जो है विशाल है। हम छोटे से एक पृथ्वी के डॉट को, है जैसे आपने गूगल सर्च किया होगा कभी, पेल ब्लू डॉट, तो एक रोजर ने जो फोटो भेजा था 1977 में, फोटो तो बाद में आई, पर उससे एक पृथ्वी का फोटो बताया गया कि पेल ब्लू डॉट, एक छोटी सी डॉट है ये पृथ्वी, ये पूरे अनंत यूनिवर्स के अंदर। तो ये तो जो मेरा एक क्वेश्चन भारत, था, जी आपको जी, इंटरप्ट करूँ तो सॉरी, बापूजी जो हाँ है वो समर्पित ब्रह्म कुमार थे कितने वर्ष तक, और फिर उन्होंने क्यों छोड़ा ये, आप हाँ, बोल रहे हो कि नहीं उनको वो समर्पित नहीं थे क्योंकि फैमिली थी, तो वो तो घर पे रह के ही सेंटर में जाते थे। बापूजी ने काफी सेंटर भी बनवाए। हमारा सबसे नियरेस्ट जो सेंटर था अहमदाबाद में, मैं अहमदाबाद से हूँ, और हमारे जो घर से सबसे नजदीक का नीने नगर का एक सेंटर है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सेंटर अभी है वो 2 फ्लैट्स के अंदर है, ग्राउंड फ्लोर पे है, और वो 2 फ्लैट्स से वो मेरे और मेरी सिस्टर के नाम पे थे। हम उस वक्त माइनर थे, तो बापूजी ने उनको लेके दिए थे कि चलो भाई आप सेंटर चलाओ। लेकिन जब बापूजी के प्रश्नों के जवाब नहीं मिले, तो फिर उन्होंने वो पीबीके में गए आगे, जिसको शंकर पार्टी बोलते हैं, जो वीरेंद्र देव दीक्षित है। तो जब उनको पता चला कि ये बीके छोड़ के पीबीके में गए, तो उन्होंने बापूजी को बोला कि भी अब यहाँ आना बंद कर दो। तो वहां जाना हमने बंद कर दिया। तो उसके बाद फिर पीबीके की जर्नी शुरू हुई, वहां पर शायद 2 साल जैसा रहे। लेकिन वहां पर भी ये ज्ञान तो वही था कि भाई शिव बाबा वहां आते हैं, अब वो बोलते हैं कि शिव बाबा मेरे अंदर आते हैं। तो बात वहीं पर थी, 5000 वर्ष का वही वर्ल्ड ड्रामा था। वेदों उपनिषदों को झूठ मानते हैं वो लोग, विष्णु के 24 अवतार, शिव के 28 अवतार, सब बातें झूठी है, ये लोग तो ऐसा ही बोलते हैं। तो फिर बापूजी ने जब वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अभ्यास किया, तब उनको पता चला कि ये तो ज्ञान एकदम, मतलब बीके का ज्ञान तो एकदम अधूरा है। मतलब जहाँ पीएचडी का ज्ञान हो और जहाँ पे ये जो है, ये जी सेंटर था आपका, ये वाला? जी, अभी भी वही है जी। ये 27 साल पहले 1997 में बना है अहमदाबाद में, बिल्कुल सही है जी। जी। अभी जब ये बना भी था ना 97 में, तो ये सरला दीदी जो है, ये क्या नाम है, गुजरात के जो जॉन इंचार्ज, तो वो बापूजी को फोन करके बोलते हैं कि भी आप पांडव भवन नाम नहीं रखो, ये हमारा नाम है। तो बापूजी ने बोला कोई बात नहीं, हम रखेंगे अपना विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय। तो उसके बाद जो है ये उस वक्त से बापूजी ने स्थापना किया, और ज्ञान जो है वेदों शास्त्रों का ही दे रहे हैं, सनातन ज्ञान दे रहे हैं। और ये जो परम शांति शब्द जो है, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये तो शास्त्रों का शब्द है। ये तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। जहाँ हुँ, परम धाम है वहां परम शांति होती है। हमारी बिल्कुल। आत्मा का जो पर जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वही परम शांति का स्वरूप है। तो ये वेदों शास्त्रों का नाम है। तो लोग बोलने लगे कि भाई आपने ओम शांति से ज्ञान चुरा के परम शांति की, या आप अपने किया, लेकिन हमारा ज्ञान तो वेदों उपनिषद का है। यहाँ पे कोई बीके की चुराने की बात ही नहीं, क्योंकि चुराए भी क्या, चुराने जैसा है ही क्या बीके में, कुछ भी तो नहीं है जी। आप बताइए। जी, ये तो मैं जान के, मुझे तो पता ही नहीं था ये बात कि आप लोग वेद और जी शास्त्र का। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे हमारी चैनल पे, बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पे, हमने 1200 एपिसोड लिए हैं, मैंने खुद ने। हर दिन रात को 10 से 11 मेरे लाइव एपिसोड होते हैं, और आप वीडियो के टाइटल देखिए, हमने सभी वेदों शास्त्रों के ही आर्टिकल लिए। देखिए हमारा मूल लक्ष्य क्या है, ये आप समझिए कि बापूजी कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता जो है इस वक्त धरती पर आके मनुष्य बन गए हैं। आधे 50% जो है वो सूक्ष्म जगत में है, और बाकी जो है वो मनुष्य, आप और हमारी तरह है। तो वो देहभान में इतने पक्के हो चुके हैं कि, क्योंकि देखिए ये 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा नहीं है, ब्रह्मा का दूसरा परार चल रहा है, 198 करोड़ साल बीत चुके हैं, कई बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये जो है बीत चुका है। और जो आत्मा की अधोगति होते 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 अपने आप को वो जीवात्मा समझने लगा है। वेदों और शास्त्रों में बताया अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम सर्वो हम, तो हम सब शिव है, राइट। हम पर ब्रह्म के रूप हैं, लेकिन हम अपने आप को जीव समझते हैं अज्ञानवश, है ना। तो ये जो आत्मा से परमात्मा की जो जर्नी है, बापूजी यही बोलते हैं कि हमारा जो ज्ञान सुनने वाले हैं वो परम 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 आत्माएं होगी, शिव महाशिव परम महाशिव की कैटेगरी की होगी। तो ये आत्माएं जो है धरती पर आई हुई है, 33 कोटि देवताएं मनुष्य बन चुके हैं। अगर वो जागेंगे तो, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई बीके से नहीं है, क्योंकि बीके का तो बहुत छोटा सा ज्ञान है। हमारी जो सनातन की जो रियल में अगर ज्ञान की लड़ाई देखे, तो अन्य धर्मों से, क्योंकि अन्य धर्मों में भी इतना ज्ञान नहीं है जो सनातन धर्म में है।
राइट। तो और तो उस सनातन के जी, बीबीके क्यों रखा? हाँ जी, फिर से बताएं। बीबीके क्यों रखा? आपका तो बीके से कोई नहीं, लेना देना। हमारा नहीं है। हाँ, हमारा पीबीके नहीं है। पीबीके तो वो शंकर पार्टी वाले हैं। हमारी तो कोई ऐसा वीबीके पीबीके कोई भी बीके ऐसा नाम ही नहीं है मैं हमारा तो। सोचा बीके के नहीं नहीं हैं। नहीं अच्छा, नहीं नहीं नहीं। पीबीके मैं तो वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है, वहां पे मैं खुद 5 बार जाके आया हूँ। जो पीबीके जो शंकर पार्टी जिसे बोलते हैं, मैं छोटा था उस वक्त, मैं खुद वहां बच्चा था उस वक्त, मैं भी होके आया। और ये देखिए बीके का ज्ञान का कितना प्रभाव रहा उस वक्त। मैं अ, उस वक्त की मैं बात बताऊं कि विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, मैंने खुद ने पढ़ाई छोड़ दी थी। हाँ, कि भाई ये तो विनाश होगा, क्या होगा, मतलब इतना ब्रेन वॉश था बीके के अंदर। मतलब इस तरीके से उनका जो ये है, मतलब क्या ही बताएं। अब देखो, अब मैं तो आपकी चैनल के बहुत वीडियो देखे, बहुत लोग जो भुगत भुगी हैं सब आके बता रहे हैं। और बीके नीलिमा जी हैं, उन्होंने आके तो मतलब इतना एक्सपोज किया है कि इस इतनी बड़ी ताकत तो और किसी में थी नहीं जो उन्होंने किया। तो ये वाकई में तारीफ काबिल है ये काम आपका। जी जी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये सब। मैं तो सोच रही जी। थी आप पीपीके के हैं, तो मैं नहीं गलतफ़हमी। नहीं नहीं जी, नहीं, और फिर इसीलिए मैं आपको। आप हाँ जी, बोल रहे बताइए। हैं कि वेद और शास्त्र से हैं, तो जी, मैंने सोचा फिर आप बीके क्यों लिखते हैं? पीबीके नहीं हम तुम्हें। लिखते ही नहीं। आप हमारी पूरी वेबसाइट देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, कहीं पर भी हम बी के शब्द यूज ही नहीं करते। ठीक है। बीके ना पीबीके। पीबीके तो शंकर पार्टी लिखते हैं, आप अभी भी देखेंगे गूगल सर्च करके तो हमारे नाम के आगे कहीं नहीं आएगा। जी, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी वाली पार्टी नहीं है। ये तो सनातन ज्ञान का है। लेकिन क्या है कि लोगों के दिमाग में पिछले 20 साल से, इसीलिए मैं आपकी चैनल पे आया, कि लोगों के दिमाग में है कि ये एक्स बीके। अरे एक्स बीके तो दुनिया में, बीके में करोड़ों लोग गए और करोड़ों लोगों ने बीके छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उनका छोटा ज्ञान है ना। हुँ, तो एक 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 5,000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा कहते हैं, वो कहते हैं कि पृथ्वी के बाद जीवन नहीं है। उन्होंने 14 लोगों के ब्रह्मांड को नहीं समझा। कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि स्वर्ग धरती पे नहीं होता, वो तीसरे लोक में स्वर्ग होता है। भूलोक, भूलोक और स्वलोक, तीसरे लोक में देवता रहते हैं। ये तो बिल्कुल। मृत्यु लोक है। यहाँ पे स्वर्ग कैसे हो सकता है? यहाँ सत्य का युग होता है, सतयुग होता है। सत्य का युग, सतयुग मतलब वो नहीं कि देवता यहीं बनेंगे। ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो सब मरने आए हैं। हाँ, यहाँ तो राम और कृष्ण भी धरती पर आए तो उनकी भी मृत्यु हुई है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये चीज है? तो ये यही अज्ञान है वहां पे। इन्होंने तो 14 लोगों को झूठ बोला। एक भी अवतार को नहीं मानते, ना कच्छ अवतार ना मत्स्य अवतार। तो मतलब सनातन धर्म को उन्होंने कहीं पहुंचा दिया। और ये भी किन के कारण हुआ? सच्ची वेदों और गीता शास्त्रों। पुस्तक भी हाँ लिखी। जी, जिसका बिल्कुल। मतलब है कि जो ओरिजिनल है वो झूठी है। मतलब आपने अपनी किताब का नाम उसमें से चोरी करके पूरा, मतलब मैं उनका कह रही हूँ बीके वालों का, जी कि जी बीके जी जी। वालों ने पूरी किताब भगवत गीता लिखकर बिल्कुल झूठ किया है, बिल्कुल झूठ अपना है। गला ठूँस दिया। पर जबकि अल्लाह ईश्वर एक है ही नहीं। है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? आप देखिए जो फिलोसॉफी है, जो हमारे गीता जी के अंदर फिलोसॉफी दी गई है, और इनकी जो बातें हैं उसमें कितना कितना अलग है, डिफरेंस कितना है। लेकिन जी, ये सनातन धर्मियों के जो अज्ञानता के कारण हम बीके का, हम उसमें आ गए। क्योंकि देखिए इतने महान गुरु और यहाँ पे संत है नहीं हमारे, जो हर गली गली जो होने चाहिए, या गांव गांव होने चाहिए, शहर शहर होने चाहिए, बहुत कमी है जो सच्चा ज्ञान दे रहे हो। इसकी वजह से इनको फायदा मिल गया। क्योंकि बीके में जाने वाले कैसे लोग होते हैं? उनके पास मुश्किल से 1 घंटे का टाइम है, उसमें भी क्योंकि सबको काम धंधा करना है और सबको नौकरी करनी है, तो टाइम कितना रहता है मनुष्य के पास? फिर क्या आप उन्होंने लोग वो जो बोलते हैं सच रहता है। क्या आप लोग लेखराज जी में विश्वास करते हैं? जी बिल्कुल। लेखराज जी का इस तरीके से विश्वास करते हैं कि बापूजी हमारे कहते हैं कि जब कृष्ण ने 16,000 अपने रूप निकाले थे, तो उस रूप में से एक आत्मा ये लेखराज जी की है। और उसमें भी वो जो पतन उनकी, जो उनके कर्म के कारण हुआ है, ये तो हुआ ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे अवतार हुए धरती पर, वो अवतार भी फेल हो गए। आप देखिए कि विष्णु के अवतार और शिव जी के अवतार, उनकी कितने महीनों तक लड़ाइयां चली है। नरसिंह बात अवतार और एक सामन अवतार। जी लेखराज तो पेडोफाइल थे। लेखराज ने 9 साल की एक बच्ची जसोदा के साथ जो है वो मैरिज करी। जो 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना, ये एक जी। पेडोफिलिया की निशानी है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में कई लोग कहते हैं बच्चों की शादियाँ होती तो बच्चे की बच्चे से शादी होती है, बूढ़े की बच्चे से नहीं होती है। तो नहीं वो तो होती है। हम लेखराज को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। लेखराज तो पेडोफाइल नहीं, था, ठीक है। उसके अंदर ईश्वर उसको तो नहीं मनाएँगे एक अवतार।
कभी नहीं भी। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि अवतारों की भी जब धरती पे, जैसे एक बात सोचिए, विष्णु के अवतार बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध 10वां अवतार है कि नहीं विष्णु के? फिर भी आप देखिए उन्होंने बिल्कुल आत्मा वो परमात्मा को सब में हवा में उड़ा दिया। सुनिए सुनिए, और ये वो जैनों का, दोनों बौद्धों का, हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अवतार स्पेशल काम के लिए आते थे और फिर वो सिंपल ह्यूमन बन जाते थे, फिर उनकी आत्मा की अधोगति हो जाती थी। 16 कला की जो पावर थी वो धीरे 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 अपने, इतने सारे उनकी संतान हुई, इतनी सारी पावर लॉस हो गई, द्वारका के अंदर उनकी द्वारका डूब गई सोने की। उनकी आत्माओं की देखो, उन्होंने अपना पूरा खानदान उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि देखा कि हमारे खानदान में कोई दम नहीं है, तो फिर कृष्ण ने उनका खानदान खत्म करवा दिया। तो इसलिए जो धीरे 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 अधोगति में आते हैं, चाहे कोई भी हो, वो सिंपल ह्यूमन बनने के बाद फिर उनकी आत्मा अगर जागृति नहीं हुई तो फिर तो सामान्य मनुष्य की तरह बन जाते हैं। मैं ऐसा पर मानता सामान्य मनुष्य और एक अपराधी में फ़र्क होता है। देखिए हूँ। हाँ, सामान्य ये बात मनुष्य तो जो है वो एनर्जी लूज़ बिल्कुल, करना हाँ, वो गलत काम बहुत नहीं सारे करता, वो मैं मानता हूँ। हाँ, और गलत काम करना ये अलग है और लेखराज ने बहुत जी, सारे गलत काम किए हैं। हमारे पास जी, डॉक्यूमेंट है कि जो जी, 100 लड़कियाँ से ऊपर किडनैप हुई थी, उसमें से 7 जो हैं उनके पेरेंट्स उनको ले गए थे, उसमें से 5 ने कोर्ट में गवाही दी थी जी। और लेखराज के बारे में इतनी शर्मनाक बातें बताई थी, तो वो तो सामान्य बहन जी, मनुष्य से ये भी बात तो आपकी चैनल से हमें अब पता चलने लगा है कि ये लेखराज ने जो भी किया, ये जो आपकी चैनल से पता चला। हमारे कितने साल हो गए, हमने कभी ये बातें नहीं सुनी। ठीक है, चलो, जो कह रहे हैं आप सच ही होगा, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये मतलब दुनिया को पता ही नहीं है ना ये बात। चाहे बीके वालों ने वहां पे 7 दिन का कोर्स करने जाओ तो उन्होंने अलग कहानी सुना दी, या फिर आप समर्पित हो जाओ तो वहां अलग कहानियां हैं। मतलब जो जितना गहरा रहता है उनको ज्यादा पता होता है। जी। हुँ। तो बापूजी वहां पे रहे 4-5 साल जैसा मेरे ख्याल रहे, लेकिन इतना मतलब इतनी गहराई वाली बातें उस जमाने में किसको पता थी बताइए? 1990 में उस वक्त में कहाँ ये बातें पता थी? कुछ नहीं पता था। पर फिर भी बहुत बड़ी बात है कि आपके फादर ने जो है वो ये बीके में रहते हुए ये देख लिया कि ये लोग वेदों को फॉलो नहीं कर रहे। जब देखिए आत्म जागृति का जब समय आता है ना मनुष्य का, तो उसकी आत्मा में जो जर्नी रिकॉर्डेड है ना, वो जागृत होती है। देखिए जब हम जवानी के फेज में होते हैं ना, तो हमारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं इतनी हाई होती है कि हमें भगवान है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम उम्र के आगे के पड़ाव में पढ़ते हैं, तब हमारी अंदर की वो जागृति जागती है कि भाई अभी तो हमारा, अब जो शरीर है वो रहने वाला नहीं है। जब वो जागृति आती है कि हम खत्म होने वाले, हम मरने वाले हैं, अनंत जन्म, हमने जब वेदों शास्त्र पढ़ो तो पता चलता है कि अनंत जन्म ले चुके हैं, अनंत बार नए माता पिता भाई बहन सब कुछ हो चुका है। तो कब तक हम यहाँ फंसे रहेंगे? कितनी बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र आया, कितनी बार हमने मोक्ष के लिए ट्राई किया होगा, कितनी बार हम मुक्त होने की कोशिश करते होंगे। लेकिन अगर एक जन्म में भी एक गलती हुई है तो अनंत जन्मों में अनंत गलतियां हैं। और फिर ऐसे संप्रदाय आके फंसा देते हैं। मतलब संप्रदाय को तो सनातन धर्म में कोई कमी नहीं है, स्वामीनारायण देख लो या दादा भगवान देख लो, मतलब बहुत है। लेकिन ये क्या है कि हम इसको अगर सनातन धर्म का एक छोटा सा संप्रदाय गने तो हम इसलिए उनके खिलाफ ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि देखो आज हमारी इस्लाम धर्म में या क्रिश्चियनिटी इतना कन्वर्जन कर रही है, तो इनके सामने तो हम क्या ही बोले। आप सोचिए। ये लोग तो इस्लामी हैं। ब्रह्म खैर, कुमार इस्लामी ही है। आगा खानी जो थे ना वो जी, जो आगा खानी मुसलमान थे, जो जी, सूफियों से थे, सूफी तो प्योर जिहाद है। और ये आगा खानी मुसलमान और निज्जार मैंने इन सबका लिंक दिखा दिया है ऑलरेडी अपनी बहुत सारी स्ट्रीम्स में। लेकिन हाँ जी, वैसे मैं आपके फादर की प्रशंसा करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो है बीके धन्यवाद में जी। रहते हुए जो है ये सारी चीज़ें ढूँढ निकाली, तो उन्होंने प्रश्न अरे किए। आतंक प्रकाश भाई घर आते थे, हमारे हमारे ऑफिस में आते थे, तो उनको बापूजी पर्सनली क्वेश्चन पूछते थे जो कि उनके पास जवाब नहीं था। तो इसीलिए उनको उनको फिर बीके छोड़ के आगे इसलिए जाना पड़ा कि वो शास्त्रों का ज्ञान को झूठ बोलते हैं कि शास्त्रों में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, है? तो इसीलिए बापूजी ने ये छोड़ा ना। और इसीलिए फिर वहां पीबीके में गए, वहां गए तो और भी और फंसने लगे। वहां पर भी काफी सारा डोनेशन दिया, वहां पर भी ये हुआ। और अंत में हम फिर ये थक जा रहे कि भाई ये लोगों तो वेद शास्त्रों को ही झूठ बोल रहे, तो ये क्या होगा? 33 वे कोटि देवी देवताओं के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जो ये तो आज पूरी दुनिया चला रहे हैं। आज सनातन धर्म को 33 कोटि देवी देवता वाले चला रहे हैं, सूक्ष्म जगत वाले चला रहे हैं, कारण जगत वाले चला रहे हैं, महाकारण जगत वाले चला रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि इस धरती पर सिर्फ यही है। बीके तो बहुत छोटी संस्था है, सनातन के सामने कुछ नहीं है। जी। तो जी, तो इन्होंने आत्मा प्रकाश जी ने आपके फादर को कोई जवाब नहीं दिया। तो इन्होंने और बहुत बड़ी जो क्वेश्चन किए थे। राजी गुलज़ार इन जी, सब से पूछा क्या? हाँ,
देखिए गुलजार दादी तक तो नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि वो मिलते ही नहीं थे, पहली बात ही है। उनको ही मिलते थे जो वीवीआईपी थे। हमारे बापूजी जो है वहां पे वीवीआई थे, वो एडवोकेट थे, तो उनकी बहुत इज्जत थी वहां पे। डोनेशन भी अच्छा देते थे। तो मेरी नहीं है, पर बापूजी की फोटोज तो दादी प्रकाश मणि के साथ भी है, बैठे हुए। मैं खुद मिल चुका हूँ उनकी गोद में, हम तो खेले हुए हैं। जब छोटे थे तब की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा 82 में बर्थ है। तो आप मान के चलिए कि 90 में अगर हम गए तो मैं 8-9 साल का था वहां पे, उस वक्त की बात बता रहा हूँ आपको। तो हमें तो क्या ही बुद्धि थी, कुछ नहीं थी इतनी पता। लेकिन हम तो एक एंजॉयमेंट के लिए जाते थे। हर दिवाली हमारी आबू में ही होती थी उस वक्त। आज भी दशरथ पटेल के नाम से वहां पे सब लोग जानते हैं। फिर दशरथ पटेल ने बीके क्यों छोड़ा, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर था उस वक्त। हाँ, जब पीबीके में गए, क्योंकि उस वक्त तो इंटरनेट का भी जमाना नहीं था, तो उसकी वजह से लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं होती थी, ये बात। लेकिन जब हमने ये सेंटर खोला यहाँ पे, आश्रम खोला यहाँ पे 97 में अहमदाबाद में, तो बीके वाले गाड़ियां भर भर के देखने आते थे कि ये क्या खोल दिया, हमारे विरुद्ध खोल दिया। भाई हमारा किसी का क्या विरुद्ध है, ये तो सनातन का है। मैंने हाँ ये जी, पाया है कि वीके वाले बहुत जासूसी करते हैं। बहुत जासूसी है। हाँ, ये तो बात सच है, ये बात तो सच है। अच्छा, मेरे चैनल पे तो कई लोग आके ये भी बोलते हैं कि ये लोग वशीकरण करते हैं, कुछ खिलाते हैं। हम्म, एक आए थे कोई जय शेट्टी, वो बता रहे थे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे, पर उनको लगा दिया कूड़ा बीनने में और ये सब में, और उसने एक दिन देखा पैकेट्स बन रहे हैं, चीनी जैसा पाउडर बन के जा रहे हैं। तो सप्लाई करने में चीनी इधर-उधर अहमदाबाद, पुणे भेजने में तो ज़्यादा खर्चा आएगा, तो वहीं से खरीद के कर सकते हैं। तो उसका मतलब था कि कुछ मिलाते हैं ये चाय में, और सबके में नहीं मिलाते। आपका क्या हो मानना है? सकता है। नहीं देखिए, ये चीजें जो क्या है कि जब संस्था को जब झूठ में आगे निकल जाए ना, तो अपने झूठों को दबाने के लिए, और क्योंकि देखो संस्था बड़ी हो जाती है तो खर्चे भी बहुत बड़े हो जाते हैं। और खर्चे निकालने के लिए फिर जैसे आप बोल रहे हैं ना कि सेंटरों से कलेक्शन, हम खुद जाते थे ना तो वहां भंडारी लगी थी कि माउंट आबू की भंडारी, फिर ये सेंटर नया बन रहा है उसकी भंडारी, फिर ये जो सेंटर चल रहा है इसकी भंडारी, इसमें भी डालो, इसमें भी डालो, उसमें भी डालो। तो ये सब एक ट्रेनिंग दे दी थी जाती थी। और आज देखिए, आज हमारे भारत में भी 20% ऐसे लोग हैं जो सब कॉन्शियसली, मतलब वो, उनको सिर्फ शांति चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है कि नहीं है। वो शांति अपने घरों की लड़ाई झगड़ा, क्योंकि अब घरों में लड़ाई झगड़ा चाहिए तो शाम को बैठने के लिए कोई जगह चाहिए, इसलिए वो लोग वहां चले जाते हैं कि चलो आधा घंटा हम जाके योग कर लेंगे, थोड़ी शांति मिल जाएगी। उनको ज्यादा नहीं पता है ज्ञान के बारे में, ना उनको ज्यादा ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है, ना उनको सनातन धर्म का पता है। भाई ये है कि ये लोग शांति वाले हैं इसलिए चले जाते हैं। तो 20% ऐसे लोग हैं जो हिप्नोटाइज ऐसे ही हो जाते हैं। तो इनको जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करो ना तो हिप्नोटाइज हो ही जाते हैं, उनकी तारीफें करो तो भी हो जाता है। तो इसमें जरूर से ये बड़े लेवल पे होता होगा, मुझे ऐसा मैं मानता हूँ, हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इससे तो आपके वहाँ चले जाते तो ज़्यादा बेनिफिट में रहते। अरे मैं कहता हूँ हमारे पास भी ना हो, सनातन धर्म में कोई भी गुरु को पकड़ो और बस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो, आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि उसके बिना देखो हम यहाँ पे जितनी मर्जी बुराई करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी आत्मा की सदगति कैसे होगी? ठीक है, ये बीके बीके की तरीके से तो नहीं है कि अभी हम फिर से 5,000 वर्ष के चक्र में फरेंगे, फंसने वाले। तो हमें जो मोक्ष प्राप्त करना है, जो अपना शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण करना है, अंतःकरण शुद्ध करना है, तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा ना, हमें सनातन ज्ञान को गहराई से समझना होगा ना। बुराई है तो हम 100 कर ले, लेकिन हम अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो हमारा फिर जन्म होगा। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं मृत्यु से पहले छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर यही कर्म रहे तो हम दोबारा से आएंगे धरती पर। अब धरती पर अब सामान्य मनुष्य भी दोबारा रीबर्थ लेना नहीं चाहता, तो उसको आत्मज्ञान के बिना कैसे ऊपर जाएगा? ब्रह्म ज्ञान के बिना कैसे जाएगा ऊपर? जो जी। भूलोक, भूवर्लोक, स्वलोक, उसके ऊपर का जो तप लोग है, वहां तक की किसी की औकात नहीं। हाँ, ये सब भूत प्रेत बनने वाली आत्मा है जो धरती पे सिर्फ यही गोल के साथ कि सब मर जाएंगे हम बच जाएंगे। अगर उनकी ये सोच है तो फिर कोई, हाँ, फिर तो सब भूत प्रेत बनेंगे। मैं तो यही यही मानता हूँ, क्योंकि तो जिसको पूरे ब्रह्मांड के 14 लोकों का ज्ञान नहीं है, जिसको परम धाम में परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प नहीं है, वो सब भूत प्रेत ही बनेंगे धरती पर। हुँ। हम लोग तो बुराइयाँ नहीं करते हैं, हम एक्सपोज़ करते हैं इस्लाम को। जी, और ये जी, मेरा चैनल तो एक्सक्लूसिवली इस्लाम को एक्सपोज़ करता है। मैंने तो जी, मुसलमानों बहुत। को पूरा कुरान और उनकी हदीस की किताबें और बायोग्राफ़ी रसूलुल्लाह सब पढ़ ली है। और ओह 3 साल से ग्रेट। मैंने जो है इस्लाम पर रिसर्च करके और पाया कि इससे निकृष्ट चीज़ इस दुनिया में, इस संसार में कहीं भी नहीं है, इससे निकृष्ट।
तो और आप दूसरा आपको तो पर्टिकुलरली दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने मतलब इस तरीके से इतनी मेहनत की है। क्योंकि देखो, आज सनातन ही खत्म हो जाएगा तो दूसरे धर्म हावी हो ही रहे। पिछले 500-600 साल से कितने, मतलब आप हमारे गुजरात में 1 करोड़ पटेल हैं, ठीक है, जो मेरी सरनेम है पटेल, ऐसे 1 करोड़ पटेल हैं। उसमें आप देखेंगे तो मुसलमान कितने पटेल हैं ना, आप सोच ही नहीं सकते। अहमद पटेल, आज आपने नाम सुना होगा। तो हाँ सरनेम बिल्कुल। वही है, कितना कन्वर्जन है सोचिए। जो ना इस्लाम में 9 टाइप्स ऑफ डिसेप्शन होता है, उसमें जो ओके। एक लास्ट वाला डिसेप्शन है उसको मुरूना कहते हैं। उसमें ना जो दूसरा शत्रु है उसके जैसे बन जाओ बिल्कुल, और अंदर से जो है तुम इस्लाम फैलाओ, पर ऊपर से तुम बिल्कुल उसी के कल्चर के, यहाँ तक कि वो लोग पोर्क भी खा सकते हैं और सब कुछ, और बिल्कुल तो मुरूना, तो ये भी एक तरह का मुरूना है जो ब्रह्म कुमारी वाला। और ये षड्यंत्र है। हमारे वेदों में लिखा है कि गृहस्थ आश्रम भी एक यज्ञ है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। मंत्र पढ़कर, और आपका सनातन योद्धा भी तो पैदा करने हैं। आप तो उनको बोल रहे हो कि भाई तुम अपना गर्भ गिरा दो, और इस तरह से ये सनातन को खत्म करने का षड्यंत्र है एक तरह का ब्रह्म कुमारी का। देखिए बहन जी, बिल्कुल सच है कि देखिए, जब तक, क्योंकि हम जो दिव्य आत्मा है उनको तो जागना ही है, और ये समय आ चुका है। जब तक दिव्य आत्मा जागेगी नहीं, गुण धारण करेगी नहीं, अपने संकल्प, अपने विचार, अपनी चेतना का स्तर बढ़ाएगी नहीं, तब तक आत्मज्ञान प्रकट नहीं होगा। और आत्मज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक हम ऐसी संस्थाओं में या ऐसी जगहों पे जाके भटकते ही रहेंगे, ये पक्की बात। क्योंकि आत्मा अगर ब्रह्म का स्वरूप है तो आत्मा के अंदर वही अनंत ज्ञान उसके भीतर भी है, लेकिन उसको जगाना पड़ेगा। उसके लिए ही तो ये वेद शास्त्र पुराणों ने हेल्प की है। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि अगर आने वाले 5,000 साल, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कलयुग की शुरुआत के बाद 10,000 वर्ष में अगर दुनिया के अंदर पॉजिटिव परिवर्तन नहीं हुआ तो 10,000 साल बाद देवताएं जो सूक्ष्म जगत के हैं वो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। अगर ये धरती पर से देवताएं चले गए, मैं बीके की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोई देवता नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए उनकी बात। मैं देवताओं की बात कर रहा हूँ। जो देवता अगर धरती से चले गए तो ये धरती पर जीने लायक, रहने लायक रहेगा ही नहीं, ये बात है। जी। और आपको पता है साईं बाबा जो है, जो चांद मैं तो मियाँ, उनके खिलाफ बोलता हूँ, यस। सत्य जी साई, बिल्कुल। सत्य साई कहता है कि मैं साई का तीसरा अवतार हूँ, तो वो भी, तो ये सारे जितने भी हैं सत्य साई, इन सबको मैंने एक्सपोज किया है, और इसीलिए मैं ये ब्रह्म ये कुमारी। बहुत ये आपने बहुत अच्छा किया। साईं बाबा का जो बोलते हैं ना, ये बहुत ही, देखो उन्होंने क्या किया है, इस्लामीकरण ही किया है ना। वो बिल्कुल। आज हमारे गांव के अंदर जो उनकी मूर्तियां जो है हमारे शिव जी के मंदिर में आ चुकी है, राम जी के पास में बगल में बैठी है, और दादा भगवान जैसी इतनी बड़ी संस्था में साईं बाबा की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई है। अरे राम तुम्हें 33 करोड़ देवताओं में कोई मिला नहीं तो आपने उनको लगाया भाई। फिर कहते वो लाइव है, फिर उनके पास चमत्कार है, तो भाई तुम चमत्कार तो, भगवान कृष्ण ने और राम ने कभी चमत्कार नहीं किए, उन्होंने उन्होंने कभी अपने कर्म चमत्कार भोग नहीं किए। दिखाया। साईं हाँ बाबा ने जी। कोई चमत्कार नहीं दिखाया। मैंने उसकी खुद पूरी जो है साई चरित्र पढ़ लिया है। वो तो मुल्ला था, मस्जिद में रहता था, अल्लाह मालिक बोलता था, और बकरे का मांस हलाल करके खुद, और हमारा जो विठल को मानने वाली बेल्ट थी पूरी महाराष्ट्र में, जो इतनी पूजा पाठी थी, उनको हम्म। हलाल करा हुआ बकरे का मांस जबरदस्ती खिलाता था। बोलता ये था तो पशु। बॉलीवुड वालों ने किया है ये सब, ये अमर हाँ, अकबर एंथोनी वालों ने आंखों में रोशनी आ गई, चमत्कार हो गया, ये सब हाँ, बकवास है। यही हाँ, लोगों को बिल्कुल। दिमाग खराब कर दिया। जी। और सत्य बिल्कुल। साईं बाबा का भी मैंने सारा पढ़ लिया। उसमें शुरू में डिविनिटी होगी जब वो छोटा था, लेकिन बाद में वो अपना लिंग जो है लड़कों के मुंह में देने लगा, और अरे बाप रे बाप। उसने उसने एक रूम बना रखा था, और वो पीछे वो ये सारे कृत्य करता था। तो ये सारे इस्लामी लोगों को, तो मैं सत्य साईं बाबा भी इस्लामी नहीं था, वो तो खैर बुरा था, पर बाकी जो चांद मियाँ है, ये ब्रह्म कुमारियां, ये सब इस्लामी है। देखिए, एक बात है कि जब तक हम परम सत्य के स्वरूप को धारण नहीं करेंगे, अपना मूल स्वरूप को अगर हम नहीं पहचानेंगे, तो हम भी जीवात्मा बन जाएंगे। जितने भी ये जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, अगर तो उन्होंने अपना मूल स्वरूप नहीं पहचाना ना, तो ये सब जीवात्मा बन के 84 लाख योनि में भटकेंगे, कुत्ते बिल्ली की योनि में जाएंगे। जैसे बीके वाले बोलते हैं ना कि मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, कुत्ते बिल्ली नहीं बनते। मैं आपको 100 ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऋषि मुनि ने श्राप दिया और वो कोयल बन गई, या बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। और ये उनका ज्ञान झूठा है। हाँ,
वो बिल्कुल। हमारे तो और आपको पता है लेखराज ने क्या किया कि ऋषि नाम रख दिया एक मुसलमान लड़के का, और हम्म उसका नाम मुर्तज़ा था, उसका नाम हम्म बदल के ऋषि करके, और उसको धोती पहना के 5 वर्ष से 12 साल की हिंदू बच्चियों को पढ़ाने हम्म के लिए वहाँ रख दिया इंग्लिश। जबकि अच्छा वो एक मुसलमान था, और ये लोग अपनी बच्चियों को तो बुर्के में रखते हैं और दूसरों हम्म की बच्चियों पर निगाह मारते हैं। तो अगर आपने हम्म साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो चोर अपना सामान बहुत सँभाल के रखता है। तो जो बिल्कुल। जैसा होता है वो दूसरे को वैसे ही समझता है, और हमें हिंदू जो हैं जागरूक नहीं है। देखिए बहन जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल से, राइट, जब से महाभारत 5,000 वर्ष पूर्व हुई, 5,126 साल हुए उसको, ठीक है, उस हुँ, वक्त से जो जो नीचे 7 पाताल हो गए, पाताल, तलातल, रसातल, वहां की जो राक्षसों की आत्माएं थी, वो धरती पर आके मनुष्य के घरों में जन्म लेने लगी, उनके अंदर प्रवेश करने लगी, और तब से लेके जो है कलयुग की जब से शुरुआत हुई, तब से हर दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जितने भी ये फाउंडर है जो बुरा कर्म करते थे, उनके अंदर ऑलरेडी ऐसी नेगेटिव आत्माओं ने प्रवेश कर दिया है, और जिसके कारण जो है आज संस्थाएं बदनाम हो रही है, संप्रदाय बदनाम हो रहे हैं। चाहे आप देखें तो स्वामीनारायण धर्म के अंदर कितने साधु है जिन्होंने साधु होते हुए भी बुरे कर्म किए। तो ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं प्रवेश कर जाती है। अगर मेरे खुद के कर्म खराब है तो मेरे अंदर भी प्रवेश कर सकती है, किसी में भी प्रवेश कर सकती है। अंतःकरण अशुद्ध है, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि दूसरी आत्माएं प्रवेश करके हमारे से बुरा कर्म करा लेती है। जो तो हमारे जो वेद है ना, वो कहते हैं कि अगर आप ईश्वर का जो है पूरे भक्त हैं और अपना पूरा जीवन समर्पण उनको कर दें, तो वो रक्षा का भार ईश्वर स्वयं लेते हैं। तो वो एक कवच लगा मानता हूं, देते मैं हैं। बात सच है, ये बात सारे सच जो है। नेगेटिव ये जो राक्षसी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, ये उस कवच को भेद नहीं पाएँगी। ये अगर आपने अपना पूरा जीवन जो है ईश्वर के पर समर्पण कर दिया है, तो फिर आपको कवच मिलेगा रक्षा का। देखिए वेदों शास्त्रों के अनुसार जो है धरती पर हमारे बाबूजी बोलते हैं कि देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी धरती पर मनुष्य रूप में हाजिर है, मौजूद है। अब आपको अपने गुण और अवगुण से पता करना है कि मैं कौन हूं, बस है, और अपना स्व परिवर्तन करना है। अगर हम स्व परिवर्तन ना कर पाए तो जैसी हमारी चेतना है वैसा ही नेक्स्ट शरीर मिलेगा। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड वैसा शरीर हमारा होता है। अगर हमारा हमारा ये 5 तत्वों का ब्रह्मांड है तो हमें यहीं पर हमारी बुद्धि यहीं की है तो हम यहीं तक रहेंगे। हमारी चेतना का स्तर यह है। हमारे तो देवी पुराण में लिखा है कि महादेवी ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को यान में बिठा के दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया। तब वो देख के हैरान हो गए कि ये कौन हमारे जैसे। हाँ? द्वारका जी। के अंदर भगवान कृष्ण को मिलने के लिए कितने सारे 3 मुंह वाले ब्रह्मा है, 10 मुंह वाले ब्रह्मा है, ये सब स्टोरी हकीकत है। लेकिन ये अगर मल्टीवर्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मल्टीवर्स। मल्टीवर्स बिल्कुल। हमारी बुक भी है लाइफ इन मल्टीवर्स, हमने ये फ्री रखी है पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर, जो 15 भाषाओं में है। यही है कि सनातन धर्म में बताई हुई कि ऐसे अनंत ब्रह्मांडों से आत्माएं सोल जर्नी करती करती हमारे ब्रह्मांड में आती है और फंस जाती है। और ये जो भी आप इस्लाम धर्म देख रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म देख रहे हैं, अलग, ये अलग प्लेनेट से मजहब आए है, हुए हैं। मजहब है, ये धर्म नहीं है, मजहब है। मजहब है, आप जो भी ये कह लें, लेकिन ये अन्य से आए हैं, यहाँ पर ऐसा था ही नहीं, है ना। तो हुँ, ये वहां से आए हैं और आज भी वहां जाना चाहते हैं। जैसे इलोन मस्क बोलता है मैं मंगल जाना चाहता हूँ, क्यों भाई? क्योंकि वहां पे उनकी सूक्ष्म जगत की आत्मा उनको वापस बुला रही है, टेक्नोलॉजी भी दे रही है, एलियन भी है, सब कुछ है। लेकिन हमारी जो बुद्धि सीमित हो गई है कि भाई कुछ नहीं है, लेकिन आज दुनिया में सब कुछ हो रहा है। जी। लैंड जिहाद करने में माहिर हैं। कहीं पर भी वो बना होगा ना स्पीड ब्रेकर, उस हाँ पर भी कभी चादर हाँ, चढ़ा देंगे, और वो उस पर तो मैं आपको ये दरगाह। बता रहा। हमारे गुजरात में इतनी बुरी हालत थी मोदी के आने से पहले, 2012 के बाद में शांति हुई, जब से वो सीएम बने तब से इतनी बुरी हालत थी कि हम लोग, हमारी ऑफिस ना जैसे अहमदाबाद 12 गेट के अंदर है, तो हमारी ऑफिस थी दिल्ली गेट के सामने, दिल्ली दरवाजा के सामने। और अंदर की साइड में मुसलमान थे और इस तरफ में हिंदू और मुस्लिम भी थे। तो थोड़ा सा भी पत्थरबाजी होती थी, हम लोग कंप्यूटर के शटडाउन भी करने नहीं रुकते थे। हम लोग सीधा मेन स्विच बंद की, बाहर ताला मारा और भागे वहां से, ऐसी बुरी हालत थी। लेकिन मोदी के आने के बाद में वो शांति होनी शुरू हुई, फिर लड़ाइयां शांत हुई। मतलब ये कहने का मतलब बता रहा हूँ कि ये सनातन को उन्होंने आगे बढ़ा, इसलिए शांति है। सनातन नहीं होगा तो भाई गए। आज मोदी जी को 400 सीट मिल जाती ना तो हमारा देश बहुत आगे अच्छा जा सकता था। लेकिन राम जाने अब आगे क्या होगा। आपने जो किताब कही है वो मुझे भी दे दीजिए, मैं भी उसको जी पढ़ना बिल्कुल, चाहूँगी। और बिल्कुल मैं बिल्कुल, मैं आपको ईमेल कर। उसका लिंक दे दूँगी, तो कोई उसको पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके ये बापूजी
है क्या? उनसे भी बातचीत हो सकती है? नहीं, बापूजी जो है एक्चुअली वो जो है वो तपस्या में रहते हैं और साल में एक ही बार पब्लिकली सबको मिलते हैं। बाकी मैंने उनके देखिए मैंने 2015 में जुलाई 2015 में मैंने अपनी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट की और मैंने खुद ही बापूजी के पॉडकास्ट लेने शुरू किए क्योंकि मेरे अंदर जब बापूजी हमें बताते थे इतने क्वेश्चन थे कि भाई ब्रह्मा कुमारी तो ऐसे बोलती थी और आप ऐसे बोल रहे हो। तो फिर उन्होंने वेदों पुराण में जो बातें बताई वो मुझे बताना शुरू किया और हमने वीडियो शूट किया और डालने लगे और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने मतलब पहले कमेंट करते क्योंकि बीके वाले जो है किसी को आगे नहीं आने देते थे। तो बहुत सारे एक बार तो बीके शिवानी की चैनल की तरफ से हमें को स्ट्राइक भी आई क्योंकि उनकी फोटो यूज हुई थी हमारे चैनल पे। पर तो बीके हमने कहा चलो। तो कुछ बताती भी नहीं है मुरली का। वो तो जो मोटिवेशनल वीडियो बताती है हाँ वो हाँ तो वो और मोटिवेशन जब शिवानी है। का जन्म भी नहीं हुआ था तब से मोटिवेशनल चल रहा है। बहन आपको जी ये पता तो है मनोविज्ञान है। वो तो पता मनोविज्ञान है है तो संदीप महेश्वरी भी अच्छा बोल लेते हैं। हाँ जी। हाँ, और डॉक्टर राम वर्मा के वीडियोस हैं वो एनएलपी और ये सब मोटिवेशनल हाँ बहुत ही बढ़िया। और हाँ आपको जी। पता है ये जो हमारा यजुर्वेद का 16th चैप्टर है वो पूरा हम्म। ग्रेटिट्यूड गिविंग है। उसमें हम ओके। सबको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं सारे यूनिवर्स में कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी है। इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर हर किसी को हमने ग्रेटिट्यूड दिया है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे तो देखिए हमारे और वेदों में तो सभी की पूजा होती है देखो। वो जानवरों भी की भी पूजा होती है क्यों नहीं होती है इसलिए होती है ना। भगवान ने भी वरा अवतार लिया कच्छ अवतार लिया मत्स्य अवतार लिया। भगवान ने थोड़ी बोला अरे मैं जानवर कैसे बनूं। जो वो तो जरूरत थी उस वक्त उन्होंने किया। जो वो तो मानवता के भले में था उन्होंने किया। ना, जो डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी है ना वो तो वही है बिल्कुल जो गलत है। विष्णु के अवतार हुए तो पहले कच्चा पहले लैंड और वाटर में जाने वाला पहले वाटर से स्टार्ट हुआ मत्स्य अवतार फिर लैंड और वाटर वाला कच्छप अवतार तो फिर एक छोटा व्यक्ति वामन अवतार इस तरह से हुए। मैं ये कह रही थी हमारे यहाँ तो जैसे जो ऋषि मुनि होते थे वो जल लेके तपस्या इतने वर्ष करते थे फिर जल लेकर उसमें अच्छी बातें बोल के पॉजिटिविटी तो ये जो बिल्कुल। बोलते हैं पॉजिटिविटी वही तो है। और ये तो जो वाटर हैज मेमोरी कितना बड़ा कंसेप्ट है वाटर हैज मेमोरी। ये हर हमारे शरीर में ही पांचों तत्व हैं मिले हुए जी। तो जो जैसे तो हमारी हमारे जो हमारे आंखें हैं वो शास्त्र में यही तो बोला ना। है। कारण शरीर महाकारण शरीर परम महाकारण शरीर है सूक्ष्म शरीर इतना बड़ा रहस्य हमारे वेदों शास्त्रों के में बताया हुआ है। और बीके वाले तो कुछ इस पे बात ही नहीं करते। सोचिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि आप लोग सब सनातनी हैं और अपने हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप हमारे वीडियोस जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि बापूजी ने जो महाकाल प्रलय की बात की है क्योंकि हम्म, प्रलय कल प्रलय अर्थ प्रलय ये सब होता ही रहता है ये धरती पे। जिनको ज्ञान होता है वो तीन लोक के ऊपर चले जाते हैं। जिनको ज्ञान होता है वो ब्रह्मांड से परे चले जाते हैं। सप्तर्षि स्पेशल उस वहां से अपने अपने लोक से आते हैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए। और यहाँ पर जो पृथ्वी पे जो आत्मा है जो सनातनी है वो तो ब्रह्मा की संतान है। कोई ये बंदरों से पैदा होने वाले नहीं है ना। तो ये सनातनियों को पता होना चाहिए कि हम ये कुत्ते बिल्ली बन के नहीं आए यहाँ पे। हम 84 लाख योनि में धक्के नहीं खाते। हम दिव्य आत्माएं थी। हम चैतन्य आत्माएं थी। हम परम परम आत्माएं थी। तो इसीलिए तो मतलब अज्ञानता बढ़ी इसीलिए हम अपने आप को जीव समझने लगे। हम जीव समझेंगे तो जीव बन जाएंगे। जैसा अंत मते सो गति। हाँ, जैसा ये हम सोचेंगे वैसे जो हमारी गति होगी। ये तो मानती भी नहीं है कि मतलब जो व्यक्ति है उसमें कर एक तो कर्मणीय कर्म होते हैं जो नए कर्म भी लोग जी। करते हैं। ऐसा नहीं है फ्री कि विल से सारे अपनी पुराने हाँ ही फ्री विल से करते हैं। हम करते हैं ना बिल्कुल। अगर सारा ही बिल्कुल पुराना ड्रामा रिपीट हो रहा होता तो डायनासोर कहाँ चले गए। बिल्कुल। ये तो हमने तो स्पेशल इसके ऊपर टाइटल बना बना के वीडियो बनाया। हमने 4000 वीडियो अभी तक हमारी चैनल पे है। वाह हमारा वाह। टाइटल ये वीडियो के 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा ही नहीं है। आप सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे। बापूजी ने तो बड़ा ही उनको बहुत ही ये कहा है कि भाई अभी क्या ही बोले इन्होंने तो मतलब बेड़ा गर्क कर दिया सनातन ज्ञान का। ये जी और उसमें अल्लाह ठूस दिया इन्होंने जो गीता सच जो हाँ। सच्ची गीता है उसमें सेकंड चैप्टर में लिखा है अल्लाह अव्वल दीन सत्य सनातन। हाँ ये तो गलत है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ और श्री कृष्ण को तो ज्ञान जो है वो हमारे छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है कि आंगिरस ने दिया। ऋषि आंगिरस जो थे वो उनके गुरु थे। उन्होंने जी। जो है वो ये घोर आंगिरस ने ये गीता ज्ञान दिया। और वही तो ओके। ये लोग कहते हैं कि शिव जी जो है हाँ। वो कृष्ण में आ गए। तो ये हमारे जो विष्णु पुराण है वो मेरे पास उसका रेफरेंसेस भी हैं अगर कुछ चाहिए तो। वो ये कहता जी। है अगर आप चाहें तो मैं दिखा भी सकती हूँ। तो वो ये कहता है कि देवकी के गर्भ में श्री हरि ने अवतार लिया।
तो जब अब वो ऑलरेडी अवतार हैं तो उसके अंदर एक और अवतार क्यों आएंगे? ये तो रिडंडेंट सा बात हो गई ना। तो ये जो शिव वाला कॉन्सेप्ट है, और उसका कोई प्रूफ भी नहीं देते कि उसके अंदर शिव आए, नहीं तो नहीं, क्या प्रूफ है कि शिव आए? ब्रह्मा कुमारी में शिव बाबा का कोई, शिव का कोई लेना देना ही नहीं है। शिव जो है पर ब्रह्म है, वो परम धाम में निराकारी रूप में रहते हैं, और हाँ, आकारी रूप में जो है शंकर जी जो हिमालय में रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वो कोई किसी में प्रवेश नहीं करते। दादी में तो दादा लेखराज ने प्रवेश करके बातें कही है, ठीक है। हाँ, तो जो उनके जो पितर जो है ना, जिनके पितर हमारे उसमें दिया है कि वो श्राद्ध व्राद्ध नहीं करते ठीक से, तो उनके पितर जो है उनकी मुक्ति नहीं होती, तो वो लोग आ जाती हैं, उनकी आत्माएं तो यही आती हैं। और मेरे को तो इस सबसे ज्यादा गुस्सा ब्रह्म कुमारी से ये है कि उन्होंने हमारे ब्रह्मा जी को हटा के लेखराज की फोटो लगा रखी है। शिव हाँ अपने आप को जो है सनातन के ईश्वरों की उनकी जरूरत कैसे हुई? उनको तो बहन कोर्ट जी, में ले। वहां पे भूत प्रेतों का बहुत बड़ा काम चल रहा है सूक्ष्म जगत का। मैं आपको बताऊं, वहां पे जितने भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की मृत्यु हो रही है, वो सब अंत मतेसु गति होके सभी दादा लेखराज के ग्रुप में जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे जैसे मार्कंड पुराण में भी बताया हुआ है कि हमारे जो पितृ होते हैं, जैसे हमारे घरों के दादा परदाता है, वो तो बेचारे अज्ञानी थे, वो तो अपने घरों में बैठते हैं। जो ज्ञानी है वो हिमालय की यात्रा करते हैं, और उससे भी ज्यादा ज्ञानी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं, और उससे भी ज्यादा ज्ञानी है तो परम धाम की यात्रा करने निकलते हैं। लेकिन जिनको ये चीजें नहीं पता है, तो जैसा गुरु होगा वैसा चेला है। तो जो ब्रह्मा को मानते मानते मर जाते हैं, वही उनके ही सूक्ष्म जगत में रहते हैं। और ये माउंट आबू पे उनका सूक्ष्म जगत में बहुत बड़ा एक सेंटर है, जो धरती पे है वो नहीं, इससे ऊपर, धरती से 10 किलोमीटर ऊपर एक सूक्ष्म गोला है, जिसमें दादा लेखराज और उनकी सूक्ष्म जगत की आत्माएं रहती है। और वही सेंटर चलाती है, वही लोगों में प्रवेश करती है, वही गंदा काम कराती है, वही लोगों की बुद्धि को हप करती है, और उनके जो है वो उनसे पैसे निकलवाती है। और ये सब कुछ सूक्ष्म जगत हो रहा है, वही कर रहा है। सूक्ष्म जगत ही ये सब कुछ कर रहा है। ये पक्की बात है। आपने वो मूवी देखी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स? नहीं, कब आई थी? ये काफी टाइम हो गया, सन शायद 2000 में आई हो, मुझे नहीं याद है। अच्छा, नहीं, क्या था कंसेप्ट उसमें? उसमें जो है ना, सोरोन होता है, एक एक शैतान होता है, वो भी एक पहाड़ी के हम्म। ऊपर रहता है, वो लाल आंख रखता है। बिल्कुल आप ये देखो, जो वो तो ब्रह्म अंधेरा कुमार, कायम रहे, वो वाली बात हो गई, वो अंधेरा कायम बिल्कुल रहे। आप उसको देखना, तो उस हाँ जी। सोरोन पर सर्च करके कि वो क्या बोलते हैं, उसका मैंने एक एक्सट्रीम में बिल्कुल ब्रह्म कुमारी और उसका बिल्कुल सेम है। ऐसा जैसे मूवी से पूरा उठा के उसने चुरा लिया है, या मूवी ने चुरा लिया है, बिल्कुल वही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हम लोगों ने, मैं बापूजी को, हमने जब बापूजी हमें ज्ञान समझाते थे, तो बीके की वाणियों की भी बात करते थे कि भाई वहां पर बोला कि कृष्ण कंस बन गया, राम ही रावण बन गया। मतलब जिनको हम जो समझते हैं उसका उल्टा हो गया, और ये बात वाणी में लिखी गई थी, और ये लोगों ने काट दी, क्योंकि उनके कर्म ही इतने बुरे हो गए हैं, तो ऊपर वालों ने उनसे ये लिखवाया, और ये लोगों ने निकाल के फेंक दिया। ठीक है। तो आप सोचिए कि ऐसा उनको क्यों लिखना पड़ा, अपने ही खिलाफ लिखना पड़ा, है ना। तो बापूजी जब शास्त्रों, हमने कहा कि चलो बीके को छोड़ो, क्योंकि हमारे पास बीके वाले आने वाले ही नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी लिमिटेड है कि ये 5,000 वर्ष से वर्ल्ड ड्रामा से वो आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि बीके वाले हमारे पास आए। हम अपना, हमारा काम ये नहीं, हमारा ज्ञान तो 33 कोटि देवताओं को जगाना है। अगर इस दुनिया में परम शांति प्राप्त सबको करानी है, ये दुनिया को रोकना है महाविनाश से, और ये सनातन धर्म, क्योंकि देखिए, जितने भी ये इस्लाम आप संप्रदाय बोल दो या क्रिश्चियनिटी को बोल दो, जितने भी क्रिश्चियन हो बढ़ते जा रहे हैं, ये भूत प्रेत बढ़ते जा रहे हैं मृत्यु के बाद। और इनकी बहुत बड़ी दुनिया है, सूक्ष्म जगत और कारण जगत पे बापूजी बहुत बात करते हैं। ये आत्माओं की दुनिया के ऊपर बापूजी बहुत बात करते हैं कि भी अब ये जो क्रिश्चियन मुसलमान के जो भूत है ना, वो दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर कराने वाले हैं। बापूजी ने इनको एलियन कहा, क्योंकि ये दूसरे ब्रह्मांडों से आए हैं, इसलिए उनको एलियन कहा। और वो इस, अब देखिए कि चाहे रशिया का राष्ट्रपति हो या पीएम हो या अमेरिका का हो, अब सभी जगह पर जो सूक्ष्म दुनिया इनको चला रही है। चाइना ने इतनी हमारी 4 लाख किलोमीटर जो जगह है वो हड़प कर ली। तो ये कोई देवता वाली आत्मा नहीं है, तो असुर है, और ये तो यही करने वाले हैं, समझ गए। तो असुरों का राज चल रहा है, सूक्ष्म जगत उनका चल रहा है। फिर भी हमारे सनातन धर्म में कुछ देवी देवता जागृत है, जिनके कारण ये धर्म अभी भी चल रहा है। अगर ये देवताएं शरीर यहाँ पे छोड़ के चले गए ना पृथ्वी, तो भाई यहाँ कोई रहने लायक नहीं रहेगा।
तो बापूजी चाहते हैं कि वो देवताएं जागे, आत्मस्वरूप बने और परम शांति को प्राप्त करे और विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, ताकि पूरा वायुमंडल बदले सब। क्योंकि देखिए हमारा जो सनातन ज्ञान को सुनने वाले क्रिश्चियन मुसलमान भी है, हमारे पास जो ज्ञान सुनने वाले सभी धर्म वाले सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी मूल मूल आत्मा तो क्या थी, सनातनी ही थी, है? क्योंकि ये 2000 2500 साल पहले तो सनातनी था ना, ये तो सब बाद में आए। तो वही आत्माओं का कन्वर्जन करते 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 आज वो दूसरे धर्म में चले गए, तो हमारे उनको भक्त सत्य ज्ञान देंगे। जी कि जो ययाति के वंशज थे वो अधर्मी थे, तो हाँ उन्हें निकाल दिया था, तो वो रेगिस्तान में जाके बस गए थे। तो हाँ जी वो जी वहीं पर लिखा हुआ है भविष्य पुराण में, तो वहां पर मोहम्मद नाम का एक आदमी था जिसने कि पैशाची मजहब चलाया। तो ये उसके बारे में दिया है मोहम्मद, और यीशु मसीह के बारे में भी दिया है कि उन्होंने धर्म की स्थापना की। तो यीशु मसीह के बारे में अच्छा लिखा हुआ है और मोहम्मद के बारे में बुरा लिखा हुआ है हमारे भविष्य पुराण। देखो अच्छे थे तो आपने कन्वर्जन क्यों किया, मेरा तो एक ही बात है, नहीं, मुगलों ने वो तो नहीं करवाते 600 साल से। कन्वर्ट, हाँ क्रिश्चियन जी बुरे हैं, ये तो क्रिश्चियन बुरे हैं, जीसस तो अपना मर के चले गए, लेकिन जो वो दयालु भी थे, लेकिन ये जो ईसाई हैं ये एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। फ्रांसिस जेवियर ने इतनी बुरी-बुरी मशीनें बनाई, गोवा इंक्विजिशन जो हुआ था इंडिया में, भारत में, तो उसने मशीनें से टॉर्चर किया और कन्वर्जन करवाया हिंदुओं का क्रिश्चियनिटी में, तो उसने बहुत टॉर्चर किया। तो ये लोग कोई कम थोड़ी ना है, जो जब अरे पावर आ जाती है तो ये लोग बि- भी ऐसे ही हैं मुसलमानों देखो के तरह। इन्होंने स्कूल खोली, कॉन्वेंट स्कूल खोली, कॉलेज खोले, अस्पताल खोले, तो जब तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम फिर अपने सिर पे दाग क्यों ले रहे हो? तुमने भाई क्रिश्चियनिटी को फिर कन्वर्जन क्यों कराया? आज हमारे गुजरात में इतना कन्वर्जन है, पंजाब में इतना कन्वर्जन है, क्यों करा रहे हैं? आप रहने दो ना, हिंदू को हिंदू रहने दो, जो तुम्हारा है उसको रखो, उसको संभालो, दूसरों को क्यों कन्वर्जन कर रहे हो? सीधी ये बात है ना। कहते हैं हम, मैं तो इतने साल पहले ईसाई उसका भी मैंने करा, बहुत सारे चर्चों में भी गई, तो ये कहते हैं कि हम प्रभु का संदेश सब पर पहुंचा रहे हैं। तो तुम प्रभु का संदेश एक कोने में खड़े होकर बताओ, तुम जो है ये जो मदर टेरेसा थी ये भी तो हाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग करती थी, और बिल्कुल बिल्कुल वैसे बिल्कुल ऊपर से उसकी वैसे थी, और जो दर्द की दवा इसने लोगों को नहीं देने दी, जो बेचारे बहुत उससे थे पीड़ित, जैसे मेरी माँ थी, तो बिल्कुल। अगर मॉर्फिन ना मिले तो कितना दर्द होता था। तो सोचो कि वो जो इतने रोगी पीड़ित थे उनको इसने कितना कष्ट दिया, टेरेसा ने। देखिए बहन जी, देखिए हमेशा राक्षसों के दिखाने वाले हैं, उनका फेस अलग होता है, अंदर से वो कुछ और होते हैं। उन्होंने राक्षसों ने मनुष्यों का रूप धारण किया और फिर उन्होंने क्या बुराई कर्म किया ना, तो ये इन्हीं का काम ऐसा ही है। धर्म के नाम पे जो धर्मांतर कराते हैं, ये सबसे खराब, ये सबसे गलत है, और इसके कारण जो है ये मानवता खत्म होती जा रही है। मैं तो यही कहूँ, ये जीते जी ये सब राक्षस है, जो शांति से न जीते हैं न जीने देते हैं। हम्म? आप देखिए आतंकवादियों की जो आत्मा है उनकी कितनी बुरी गति होनी चाहिए, सोचिए, ये मानव को मार देते हैं जिंदा। हाँ, ये जमीन और आत्माओं के लोभी हैं, ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं, ये एनर्जी एग्जैक्टली वैम्पायर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बापूजी ने तो यहाँ तक बोला कि जो रियल क्रिश्चियन, जो धर्म के जो जीसस क्राइस्ट है, उनकी आत्मा तो वापिस अपने वहां जा चुकी है। अभी जो है वो इल्यूमिनाटी वाले लोगों ने इनको पूरा हाईजैक कर रखा है। हाँ, यस। बिल्कुल सही बोलते हैं बापूजी तो। ये हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि हम उनसे भी बात हो जाए तो। नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। पर मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, कि हिंदुओं ने आंखें खुले और ब्रह्मा कुमारी में करोड़ों लोग जा रहे हैं, चाहे शांति की तलाश में जा रहे हैं, तो भाई वेदों शास्त्रों को पढ़ो, उसको सुनो, है अपनी आत्म जागृति करो। मेरा एक वीडियो है आत्म जागृति के ऊपर, 90 लाख लोगों ने देखा है, 50,000 लोगों ने लाइक किया है। मतलब लोगों को आत्म जागृति में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमने यही बताना की कोशिश की, हमारे को कुछ नहीं चाहिए भाई। तुम सनातन धर्म में कोई भी गुरु के पास जाओ, लेकिन जाओ तो आपको कुछ पता चलेगा। आप इंटरनेट की दुनिया में देखो कितने अच्छे ज्ञान के वीडियोस हैं। क्या बीके शिवानी बोलते वही सब सच है? अरे क्या है इसमें, ये तो बी किशोरी तो कुछ मनोविज्ञान है इसमें। नहीं का बताएगी तो लोग छोड़ जाएंगे, अगर वो क्या ये लिखते हैं कि हम घर तोड़ते हैं, अगर ऐसा लिख देंगे तो हाँ कोई नहीं आएगा। बहन जी, जब सनातन ज्ञान, जब दुनिया में हमारे जैसे हजारों लोग होंगे ना, तब ये इन लोगों की कोई वीडियो ही देखेगा नहीं। आप समझ गए? ये तो उनके पास पैसों का पावर है, इसलिए इन्होंने इतनी चैनल बना दी, इतना एडवर्टाइज करते हैं ये लोग, इतना कुछ कर रहे हैं।
जब हमारी तरह हमारा सनातन ज्ञान दुनिया में पहुंचेगा, इनको कौन देखेगा? इनके पास है ही क्या? कुछ नहीं है इनके पास। ये लोग खाली लोभी हैं। ये बहुत सारा डोनेशन कहते हैं कि हमें लोग डोनेट कर जाते हैं, तो हम लेते ही क्यों हो? अगर बहन जी, एक इतना साधु इमोशनली वहां पे किया जाता है, मैं आपको क्या बोलूं। कोई बीके वाला क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो उनको क्या बोलता है कि तुम तो जो है ना स्वर्ग के अंदर दास दासी बनोगे, है चांडाल बनोगे वहां के, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं, खून के आंसू रोओगे तुम, ऐसा बोलते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल, ताकि तुम कुछ पूछ ना सको, तुम्हारी बुद्धि वहीं बंद हो जाए। अच्छा, पता है ये जो काफिर है, ये तो आपको पता है इस्लाम में जो कुरान है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हम्म, काफिर है वो तो सारे जहन्नुम जाएंगे। जो जी इस्लाम छोड़ जी जी। अपना हाँ, जिन्होंने वही। जो बीके छोड़ देंगे परिवर्तन उनकी बुरी हालत होगी। यस। जिनका सुनिए तो जो इस्लाम छोड़ेगा वो हम्म जहन्नुम की आग में जलेगा, वो काफिरों से भी ज्यादा जलेगा। उसकी आग हम्म जहन्नुम ज्यादा गर्म होगा काफिरों से भी अपेक्षा में, जो इस्लाम हम्म छोड़ेगा। और ये लिखा है, और जो काफिरों के जो बच्चे हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं, मतलब जिनको जी। चांस नहीं मिलता कि ये दीन की दावत दे सके, वो जन्नत में नौकर बनेंगे और सर्व करेंगे इनको मुसलमानों हम्म को। तो 72 ये पूरे दी मुझे जाएगी। सेम। हाँ, नहीं 72 हूरें भी दी जाएँगी, और वो 130 फीट की होंगी और उनकी बड़ी आँखें हाँ। होंगी और बड़े-बड़े वक्ष होंगे और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और परमानेंट इरेक्शन रहेगा आदमियों को, 30 अरे साल बाप की रे। उम्र हो जाएगी और सारी कब्रें खुल जाएँगी। और इसके बाद सारे लोग एक पर्चा लेके जाएँगे, जिसके राइट हैंड में पर्चा होगा वो जाएँगे जन्नत, जिसके लेफ्ट हैंड में होगा वो जाएगा जहन्नुम। और और जो काफिर है उसकी जो मस्तक है उसको पकड़ के खींचेगा अल्लाह। यानी कि हम तो प्रभु के स्पर्श के लिए तो हम इतने बेताब हैं, यहाँ पर अल्लाह जो निराकार है वो हाथ से पेशानी से पकड़ के खींचेगा काफिर को, यानी वो स्पर्श करेगा एक पापात्मा को। और मतलब अजीब अजीब बातें। अच्छा, जो सारे मुसलमान है उनकी कब्रें खुल जाएंगी, वो 30 वर्ष के हो जाएंगे, उनको परमानेंट इरेक्शन हो जाएगा, ये सब तो अलग बात है। वहां मोतियों ये तो जैसे देखो बहन जी, गिल एक में मिनट। भी होंगे, हूरें तो होंगी, गिल में भी होंगे लड़के यानी। और जो नौकर अच्छा, होंगे, जो काफिरों के जो बच्चे वो पैदा होते ही मर जाते हैं, वो वहां पर सर्व करेंगे। बहन जी, ये मृत्यु लोक है, एक बात समझिए। अगर उनके अल्लाह में इतनी ताकत होती तो ये मृत्यु लोक को अमर लोक बना देते ना। जो तुम ऊपर जाके देने वाले हो, अभी दे दो ना मृत्यु लोक में। तुम अभी दे दो ना। देखो, वासनाओं में इतनी ताकत होती तो वो इतने कम समय की क्यों होती? है, वासनाओं में इतनी ताकत थी तो अनंत जन्म तक रहती। तो तो फिर कुछ सुख और लालच शांति की तो तलाश देना में ही क्यों है जाते हैं? जी। ना, कुछ लालच तो देना ही है ना कि वो लोग ये इनके लिए जिहाद करें। हाँ, वही वही वही। कोई लालच नहीं देंगे तो फिर वो लोग जिहाद ही क्यों करेंगे? कौन मरना चाहेगा दूसरे के लिए? तो ये हमारे ब्रह्म वाले भी सेम करते हैं बातें। गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा कि तुम अगर कामी को याद करोगे तो काम मिलेगा, क्रोधी को याद करोगे तो क्रोध मिलेगा। ठीक है, तुम पितरुओं को याद करोगे तो उनके पास जाओगे, पितृलोक में जाओगे। अगर मुझे याद करोगे तो मेरी शरण में आओगे, परम धाम में जाओगे, वहां तुम्हारे सभी पापों का नाश होगा। तो आज भी हमारे सनातन में जो राम को याद करते हैं वो साकेत लोक जाते हैं, जो विष्णु को याद करते हैं वो विष्णुपुरी जाते हैं। और वहां पे उनको स्वयं परमात्मा उनको अपना स्वरूप देते हैं। राइट। ये बात लोगों को नहीं पता है, सिंपल सी बात। ये भी तो लिखा है, इसी छलावे में आ काम गए सब। एक और भी बात लिखी है कि काम वासना अगर पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और काम वासना हाँ, पूरी बिल्कुल। होती है तो लोभ आता है। वो तो तो ये आसक्ति बढ़ जाएगी ना, आसक्ति से लगाव हो जाएगा, और लगाव जो बुद्धि भटका देगा तुम्हारे। तो वही ब्रह्म तो बात है। कुमारियों की आसक्ति जो है वो धन में है। अब बिल्कुल ये बिल्कुल सारे लोगों को ढूंढती हैं, जिसके पास जमीन हो उसकी सारी हड़प लेती हैं, मतलब थोड़ा भी नहीं। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जिनके माँ बाप से सारी संपत्ति लेगी, उनके बच्चे क्या सड़क पे घूमेंगे अब बहन जी, अनाथ मैं होकर। ये कह रहा हूँ कि आज जो बापूजी ने हमने जो फ्लैट दो दिए है ना बीके वालों को, उनके ट्रस्ट के नाम कर दिए। आज भी उनकी कीमत जो है ना फ्लैटों की करीब 1.5 करोड़ रुपए की होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त भी बहुत थी। दो फ्लैट ग्राउंड फ्लोर के 2 BHK नहीं, 2 BHK साथ में बहुत बड़ा हॉल भी था, बहुत बड़ा था। करोड़ों रुपए बापूजी ने दिए। अगर मैं कहता हूँ चलो वो तो दिए ठीक है? लेकिन अगर बापूजी को ये ज्ञान ना मिलता तो हम लोग तो आज रोड पे ही होते। मैं सही बता रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि इतनी बुद्धि वो लोगों की, वो बांध देते हैं ना कि तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कर करके आप अपना सब कुछ निकाल के दे देते हो उनको। अगर बापूजी को ये ज्ञान ना होता तो आज हम रोड पे होते हैं। सही बता मुझे रहा हूँ। लगता है ये वशीकरण करते हैं, क्योंकि देखिए जो और कुछ आंखों में आंखें मिलाओगे तो बहन जी क्या होगा, आप सोचिए।
आप कोई भी कुंवारी लड़की के सामने बैठ के उसकी आंखों में देखोगे तो क्या होगा, हम तो देख ही नहीं सकते, आप सोच के देखिए। हाँ? पता है ये जो एक एरिक शॉफर था जो कि पायलट था, उसकी मिलियंस ऑफ एस्टेट थी और अकेला लड़का था अपने माँ बाप का, वो थोड़े दिन ब्रह्म कुमारी सेंटर क्या गया, सारी एस्टेट उसके नाम लिखवा ली। अब वो पायलट था तो वो तो ब्रह्म हाँ, कुमार भी नहीं मैंने था, सुना उसने था, शादी भी शायद कर आप ही ली। के चैनल पे सुना था, हाँ, और ये तो बहुत बड़ा केस हुआ था, यू आर राइट। हाँ, और उसकी तो लाश की अभी शिनाख्त भी नहीं हुई कि इनका बीके का वहां पहुंच गया बंदा कि कहने की ये स्टेट हमारी है। हमारा जो जो पतंजलि जी ने जो योग सिखाया ना, हाँ, हाँ, जिसके अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, समाधि में हम आंखें बंद करके अपनी आत्मा को अंदर देखते हैं, हम हाँ, दृष्टि नहीं मिलाते कुमारी लड़कियों से या कुमारे लड़कों से, हैं वो हाँ, दादी दीदियों से हम अगर आंखें मिलाएंगे तो हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे, जो उनके अंदर है वही हमारे अंदर आएगी। हाँ, अगर वो कामी है तो हमारे अंदर आएगी। जैसे आपके एक वीडियो में था, वो बहनें चिट्ठी लिखती है कि उसको देख के मेरे को काम आ गया, मैं क्या करूं, वो चिट्ठी फिर किसी भाई के हाथ में आ जाती है, फिर उसको शर्म आती है, वो सुसाइड कर लेती है। अब बताओ हाँ, ये कोई बात हुई? बिल्कुल। और पता है ये जो ये कन्फेशन वाला सिस्टम जो क्रिश्चियन कैथोलिक्स में था, हाँ, तो वहीं पर ही है। भी हुआ था। वो एक स्पेनिश लड़की थी, बहुत ही सुंदर थी और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी, तो हम्म, उसकी लाश पाई गई। और वो जो कैथोलिक, मैं तो एक लाइन में बता रही हूँ, ये केस जो है, प्रीस्ट था वो, और उसने कन्फेशन कुछ किया तो उसने वहीं पर उसका रेप कर लिया। और उसके बाद जो है ना, चर्च ने उसके परिवार को बताया भी नहीं और उस प्रीस्ट को दूसरे चर्च में ट्रांसफर कर दिया। तो कैथोलिक्स तो अपने जो ये मोलेस्टर्स हैं इनको तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ही करते रहते हैं, कभी पनिश नहीं करते, हर चीज को देखो, दबाते हैं। देखिए कली पुरुष है ना, कली पुरुष के बारे में आप जानते हो तो कभी इसके ऊपर क्लास कराना आप ढूंढ के। तो कली पुरुष ऐसा है ना कि साधु संत या जो अगर जिसका भी दिमाग में अगर काम क्रोध है ना, उनके अंदर प्रवेश कर जाता है, और जिसके अंदर काम और क्रोध रहा ना, वो कभी भी शुद्धात्मा या चैतन्य आत्मा नहीं बन सकते, और बीके वाले उसमें से एक ही है। चलो काम में उन्होंने कंट्रोल कर लिया हो कुछ लोगों ने, सबने नहीं, कुछ लोगों ने, पर क्रोध पे तो कंट्रोल नहीं है। ये अंदरूनी क्रोध भी तो क्रोध ही है। आप ये कह रहे हो ना, उन्होंने कोई काम पे कंट्रोल नहीं किया, ये सब अपने आप को लेखराज की बीवियां समझती हैं और वो सूक्ष्म रूप से आकर इनके साथ, इनके शरीरों के साथ खेलता है। और ये बात मैं आपको एक नहीं और जी, भी बात बिल्कुल सही कहा, ये सही कहा मैंने आपने। लोगों से सुनी है। पर जी। जो मैंने स्वयं ऑब्जर्व किया है कि इन लोगों के फेस ब्राइट नहीं है जान से, हम्म, बल्कि इनके हम्म, फेस पर लॉस्ट एक, जैसे कोई खोया सा होता है ना, ऐसे हम्म, ब्लैंक लुक है इनके, जो ब्रह्म कुमारियों के फेस पर जो समर्पित है, एक ब्लैंक लुक सा है। क्या आपने हम्म। ऐसा ऑब्जर्व किया है? देखिए मैं तो बचपन से कहो ना, तब से मैं ये ब्रह्मा कुमारी का देखता आ रहा हूँ, फिर हमने संस्था छोड़ दी, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया 97 के बाद मैं कभी भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में नहीं गया। ठीक तो है। इन लोगों ने और आपसे बदला नहीं ले लिया, क्योंकि ये तो किसी को आसानी से जाने नहीं देते। अरे बापूजी तो कितना डांटे थे सल्ला बहन को, इतना फोन पे बोला कि मैं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, अखबारों में डाल दूंगा, बापूजी ने तो बहुत पंगे लिए इनसे। फिर जब क्या क्या उन्होंने देखा, क्या कंप्लेन कर दूंगा, ऐसा क्या किया था उन्होंने? ये झूठा ज्ञान तुम दुनिया में दे रहे हो, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऐसा ज्ञान होता है, कोई 5,000 वर्ष का कोई वर्ल्ड ड्रामा होता है? सल्ला दीदी इतना बापूजी को बोलते नहीं भाई आप ऐसा नहीं करो, आप ये संस्था को ऐसे बदनाम नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। बापूजी बोलते हैं ये तुमने क्या है, आज जितने भी साधु संत वहां जाके बैठ रहे हैं ना, उनको जाना ही नहीं चाहिए उनके वहां पे। ये लोग लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये लोग उनको, ये सनातनियों को नहीं जाना चाहिए वहां पे जाके कि वाह वाह ब्रह्मा कुमारी बड़ा शांति वाला काम कर। अरे उनकी, उनका 7 दिन का कोर्स करके देखो, पहले उनकी वाणियां पढ़ के देखो, फिर पता चले कि क्या है ये सनातन ज्ञान। तो फिर उन्होंने आपको बार-बार फ़ोन कर कर के वापस नहीं बुलाया? जनरली तो ये लोग ऐसे ही करती हैं। वो ऐसे करते हैं, लेकिन जब पीबीके में आप एग्रेसिव होके जब पीबीके में चले गए ना, तो फिर क्या हुआ कि उनको ऐसा डर लगने लगा कि भाई दशरथ पटेल फेमस है यहाँ पे, तो और 10 लोगों को लेके पीबीके में चले जाएंगे, तो इसलिए फिर वो आपका कनेक्शन कट कर देते हैं। वो फिर अच्छा, बोलते हैं कि यहाँ ही मत आओ, हाँ ऐसे। जब पीवीके में देखते क्या? हैं ना, पहले पूरा प्रयास करते हैं वो लोग, इवन हुँ, दादी तक को मिलने के लिए या फोन पे बात करा देते हैं कि भी आप उसी बहाने थोड़े डाउन हो जाओ, या फिर उनकी शर्म भरो, या फिर चलो आप उनकी बात सुन के आप ना जाओ वहां पे। लेकिन जब पता चल गया कि ये तो एकदम एंटी हो गए बीके से, तब तो फिर आपको कहेंगे भी
दफा हो जाओ यहाँ से, कभी मत आना यहाँ पे। अच्छा, तो आपके फादर जो है वो पीबीके में चले गए, फिर वहां पे पीबी क्या? में, हाँ पीबीके में गए, और पीबीके में जब वहां पे गए तो यही गंध वहां पर देखने को मिला, जहां ये जो बीके के अंदर जो था, जो बातें उस वीरेंद्र वक्त देव सुनी दीक्षित, जाती थी। वो वीरेंद्र देव दीक्षित वाला है ना वो तो? हाँ वही वही, हाँ वही। तो हाँ, वहां पर भी ये बातें होने लगी जब बापूजी वहां पे गए कंपिल गांव में। मैं अपने फादर के साथ जाता था, मैं छोटा था उस वक्त, मैं उनके साथ जाता था। तो वहां पे छोटे छोटे कमरे बने थे कंपिल गांव के अंदर, 4 या 5 मंजिल की छोटी सी इमारत थी, और वहां पे गुफा टाइप के छोटे छोटे कमरा बने थे। और उसमें ऐसा हमें, मतलब बापूजी मतलब वकील थे, बड़े पैसे देते थे, उनको एक वीआईपी रूम दिया था, जिसके जिसका बाथरूम के जिसके बाथरूम के आगे सिर्फ कपड़े का दरवाजा था, जिसमें लकड़ी का दरवाजा भी नहीं था। ऐसा वीआईपी रूम था वहां पे। मतलब आप सोचिए, वहां पे आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके, वहां पे आपको ऐसा बोला जाता है कि धर्मराज आपकी परीक्षा लेगा, आपको धरती पे सोना पड़ेगा। वहां घास डाल दी जाती है, घास पे सोने का गद्दा भी नहीं मिलता, और खाने को खिचड़ी। चलो ठीक है वो भी, और उसके अंदर तो वो लोग कहते थे कि, दूसरे कहते थे कि हड्डियां डाली जाती है। पीबी के तो और गंदा था, उससे बहुत ज्यादा गंदा था। हाँ, वो तो बहुत, उसमें तो रोहिणी में बहुत। उसका वो तो होता जब था बापूजी को पता चला ना, तो बापूजी ने फिर सलाखों बोला से, कि भाई हमारे को अब कुछ जाना ही नहीं इससे। हाँ। लोहे की सलाखों से बंद कर करके और पिंजड़े में रखी हाँ, मछलियां मिली है वहां पे तो। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। वो तो मतलब ऐसी हालत हो जाती है मनुष्य की, भाई ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा, तो जाए कहाँ। हाँ। और इमोशनल आपको इतना वो कर देते हैं कि भी तुम तो चांडाली बनने वाले हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से फोन कर करके लोग धमकियां देते थे। उस जमाने में तो कॉलर आईडी भी नहीं आया था, जबकि मैं बात बता रहा हूँ आपको। ऐसे लोग फोन कर करके हम तो तुम्हारी संस्था बंद करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसा करते थे। फिर मैं आपको छोटा था, हमारे पास, मैं बापूजी को बोलता था इनसे पंगे मत लो, शांति से जो अपना काम करना है करो। मेरी भी पढ़ाई चल रही थी, फिर अब ये हमारा, हमने ये सनातन धर्म का चालू किया। तो धीरे 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 मेरे को ये सब बातें समझ में आने लगी। फिर तो मैं ही खुद उनका विरोधी बना कि ये लोगों ने मेरे जैसे कितने लड़कों की, मतलब दिमाग खराब कर दिया होगा, सोचिए। आपको पता है साइकोलॉजी में एक चीज है गॉड कॉम्प्लेक्स। हाँ उसमें क्या है कि वो जो व्यक्ति ना अपने आप को गॉड समझने लगता है, तो हाँ हाँ। ये जो चीज है ना वो ये मोहम्मद में भी थी। उसने लिखा था अच्छा। इस्लाम में कि अगर कोई हाँ। अल्लाह के पास जाएगा माफी मांगने तो अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, लेकिन जो मोहम्मद के पास आएगा तो अल्लाह उसको माफ कर देगा। तो अरे उसने अपना खतरनाक बात। जो है, उसने अपना स्थान जो है वो ईश्वर से ऊपर रखा। तो ये गॉड कॉम्प्लेक्स एक सचमुच में होता है, और यही इसको भी था लेखराज को, और यही वीरेंद्र देव दीक्षित को था। और ये अब वुमेन देखिए, ये हुँ, सनातन का अज्ञान के कारण हम लोग शिकार बने इसका, सीधी बात तो है। क्योंकि देखिए, राम और कृष्ण ने अपने कर्म कर्म बंधन खुद, सबसे ज्यादा धरती पर आके दुखी कौन हुए? राम और कृष्ण। भगवान के अवतार होते हुए भी दुखी हुए ना, कर्म का बंधन भोगा उन्होंने। नहीं तो उनको नहीं आता था आंखें बंद करके योग करो, अपने कर्म बंधन पूरे करो, वापिस चले जाओ विष्णुपुरी। क्या है, धरती पे धक्के खाने के लिए बैठे है? तुम्हारी घरवाली यहाँ रावण ले गया, तो राम जाके पेड़ों से, पहाड़ों से पूछ रहे कि सीता को देखा, सीता को देखा। सोचिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मनुष्य बन जाते हैं, जब अवतार भी धरती पे आके मनुष्य बन जाते हैं, तो इनकी ये स्थिति हो जाती है। भले वो अंदर से जानते हो कि मैं कौन हूं, लेकिन कर्म के अधीन मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी शरण में गया तो मेरा हो गया कल्याण। ऐसा नहीं, ज्ञान मिल जाए तो 7 दिन में मोक्ष मिल सकता है, जैसे परीक्षित को मिला है। लेकिन यहाँ ज्ञान की बात है, बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल आप चमत्कार की बात नहीं है। सही बात बोल दी कि यहाँ पर ये तो कर्म काटने का है, ईश्वर जो है क्षमा नहीं करते। हमें अपने कर्म खुद काटने होते हैं और ज्ञान ही उसका प्रायश्चित एक करना होता है, जी जी जी। अच्छा। और क्या बोलने वाली थी मैं, पर ये ब्रह्म कुमारियां तो राम का अस्तित्व ही नहीं मानती। ये नहीं तो मानती। कहती हैं कि अरे ये एक बाप रे झूठी बाप। बात है। हाँ, राम ही नहीं हुआ सत। हाँ बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। जी। बिल्कुल, बहुत बहुत दुख की बात है, राम के अस्तित्व को नहीं मानते। बताओ, ये तो हद ही हो गई इनकी तो। हाँ, 12 राम हुए, 12 सीता हुई, ऐसे ऐसे बातें करते हैं, बताओ। और बारह सौ मतलब पचास का सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ, क्या है ये सब? और कृष्ण कभी सतयुग में आते हैं क्या? सोचने वाली बात है कि अब कृष्ण का जन्म होगा, वो बालक होगा, ये क्या बात है? मजाक है ये सब। बिल्कुल, सतयुग में तो श्री राम हुए थे, वहां पर तो सारे ही लोग वैसे ही थे, बिल्कुल सात्विक स्वभाव के। और कलयुग में देखिए, श्री थे, तभी तो कंस ऐसा ऐसा दुराचारी था। देखिए, द्वापर में सब।
जब धरती पर सत्य का युग होता है ना, तब ये सभी आत्माएं सतो प्रधान होती है। जब सृष्टि हाँ पहली बार बनाई गई थी, तब तभी सभी सतो पुरुष थे, बराबर सत्य पुरुष थे। वहां पर ऐसी बुराइयां नहीं आई थी। लेकिन जैसे जैसे इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं बढ़ती गई, तो युग बदलने लगा और इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं ने सबको धीरे धीरे फांसने लगा, बंधन में हम आने लगे। अब सोचिए, निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी क्यों बने? इसका ज्ञान नहीं है उनके पास। देवी बिल्कुल। देवता कैसे बने? हाँ, ये ज्ञान उनको नहीं है। सोचिए, अगर कोई बोले कि परम धाम से तुम सीधे क्या देवता बन गए और देवता से मनुष्य बन गए, कैसे बन गए? क्यों, क्या क्या ऐसा हुआ? क्या हम फिर से यही इनके 84, जो उनके 84 जन्म की बात करें, उसी में घूमते रहेंगे हम 64 जन्म में? जी, आपने जो भी बहुत बातें कुछ है। बोली बिल्कुल सच्ची बोली है और सनातन शास्त्रों में ये सब दिया है। जी, बहन जी, हमारी एक मेरी खुद की एक दूसरी यूट्यूब चैनल है, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत। इसके अंदर उसके अंदर मैंने 10 ऐसे भाई बहन के पॉडकास्ट लिए हैं जो बीके के खुद विक्टिम बने हुए हैं, जो बीके अच्छा, छोड़े हुए हैं और ज्ञान की तलाश में ढूंढते ढूंढते हमारे तक पहुंचे हैं। ऐसे 10 ऐसे बीके जो छोड़ चुके हैं, ऐसे भाई और बहन के पॉडकास्ट है। प्लस हमारी चैनल पे 10 डॉक्टरों के, वकीलों के, इंजीनियरों के, ऐसे 125 आत्माओं के पॉडकास्ट है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बताई है कि कैसे हम भक्ति मार्ग में थे, कैसे हम हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, कैसे मतलब एक एक जीवन, मतलब पॉडकास्ट से एक व्यक्ति को सार मिल सकता है कि कैसे हमारा मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, संस्कार बदलते हैं, जीवन परिवर्तन होता है। तो हमारा ज्ञान स्व परिवर्तन का है। हम यहाँ से, अब हमारी अगर मृत्यु होती है या अगर विनाश होता है, तो हम यहाँ से अंत मतेसो गति के हिसाब से संकल्प करके हम बेहद की कला के परम धाम में जाएं। हम ये ब्रह्मांड में भी ना रहे, हम गैलेक्सी में भी ना रहे, हम ये यूनिवर्स में भी ना रहे, मल्टीवर्स में भी ना रहे, क्योंकि ये पूरा मल्टीवर्स जो है मृत्युलोक बन चुका है। और इसीलिए बापूजी बोलते हैं कि अब महाकल्प प्रलय होने वाला है, महाकाल प्रलय। और ये बिल्कुल सत्य बात है, ये आने वाले समय में पूरी दुनिया देखेगी। जी। तो मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज़ आप इनके चैनल पे ये सारे इतने ज्ञान वाले जो पॉडकास्ट है प्लीज़ देखिए सब लोग। थैंक यू सो मच जी। और मुझे तो बहुत खुशी है, और आपकी जो पॉडकास्ट है मैंने अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे। खास करके जब से बीके नीलिमा जी आपकी चैनल पे आए हैं, तब से तो जी, उन्होंने जो बातें बोली है 20 साल की, पूरी मतलब हद ही हो गई है। इतना कुछ कोई जान ही नहीं सकता जो उन्होंने बातें कही है। उसके लिए बहुत धन्यवाद है उनको भी, क्योंकि जी, उन्होंने बड़ी हिम्मत की है जी। जी और उन्होंने तो प्रमाण भी दिखाए हैं, वो जो वन प्रमाण दी विभाग है, ये बात है, ये बात है। सुरंग उसके कमरे से मृत्युंजय के कौन निर्वैर के कमरे से निकल के बाथरूम से जो सुरंग बनी है और ये देखो इस्लामी तरीका है तो है गाजा में भी तो नीचे-नीचे इन्होंने टनल्स बना रखे हैं, बिल्कुल वही चीज़ तो है ये। बिल्कुल बहन जी, इनके तो जितने भी आपने 14 या 16 लोग जो बोले ना बीके वालों के, इनकी तो इनकम टैक्स में जांच होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि पर्सनल आईटी रिटर्न जांच होनी चाहिए कि इनके पास वाकई में इतनी सारी, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब सत्ता उनके पास है तो उनके पास बहुत कुछ होगा है, और इतना कुछ होगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कुछ हो सकता है इनके पास। इनकी होनी चाहिए जांच, तो पता चले इनको। कुछ यहाँ से छोड़कर न्यूयॉर्क में भागने वाली हैं। ये तो ऐसा भाग जाएंगे, ये तो भागेंगे, क्योंकि ये सत्य को नहीं फेस कर सकते ना। ये जब तक तब तक कर सकते हैं जब तक सनातनी जागे नहीं है। जिस दिन ये सत्य ज्ञान दुनिया तक, क्योंकि देखो लोगों को मोक्ष चाहिए। हमारे पास देखिए, हमारी चैनल पे 16 करोड़ विजिटर आए हैं, इतने सारे कमेंट आते हैं, हम लोगों की मेंटल लेवल को जानते हैं। वो मोक्ष के लिए आए हैं, वो ज्ञान के लिए आए हैं। वो कोई इस तरह के लिए नहीं आए कि तुम सब मर जाओगे हम बच जाएंगे, ऐसी बातें सुनने नहीं आए हैं। वो ज्ञान ढूंढने आए हैं, और ज्ञान तो वहां है नहीं। जब दुनिया में सनातन का ज्ञान चारों ओर फैलेगा तो ये क्या करेगी यहाँ पे? इनको जाना ही पड़ेगा कहीं और, या तो अपना अपना ज्ञान बदलना पड़ेगा। जैसे उन्होंने ये क्रिश्चियनीकरण अपने अंदर कर लिया है, उन्होंने एंजलों को ले आए यहाँ पे, बीके के अंदर फोटो में एंजल आ गए वहां पे। मैंने उस दिन जो बीके की सबसे बड़ी बहन है लंदन के, उनका पॉडकास्ट उनका सुना इंग्लिश में, तो वो शिव की जगह डिवाइन डिवाइन शब्द यूज कर रहे हैं। बहन जी, कितनी बड़ी बात है! डिवाइन शब्द कैसे यूज कर सकते हो? दुबई में जाकर वहां पर अल्लाह बोल रहे हैं बजाय शिव के, कह रही है चुप चुप चुप। वो बता रही थी नीलिमा, हद हो गई है। बोल रही हाँ, चुप हद हो गई है ये तो। चुप। हाँ, अरे मैं हैरान हो गया कि शिव शब्द को तुमने निकाल के डिवाइन शब्द डाल दिया। अभी ये डिवाइन शब्द कौन यूज करता है पता है? ये एंजल की थियरी वाले सब करते हैं, क्रिश्चियन लोग यूज करते हैं। हाँ, जो लोग शिव शब्द बोलना पाप समझते हैं ना, वो लोग जैसा इसको यूज करते हैं। जैसा भेष बना लेते हैं ये, जैसा हाँ भेष हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
और जैसा ये देश वैसा देश। मंदिर में ये विश्वास नहीं करती विग्रह वगैरह में, लेकिन मंदिर में जाके रिक्रूटमेंट करती हैं। शिव मंदिर में अच्छा। लड़कियों को ढूँढती हैं ये, कि वहाँ पर कहाँ बनाया जाए। ये तो पिरामिड स्कीम है ना, पूरी तरह से अरे पिरामिड शिव परमात्मा से शादी थोड़ी हो सकती है, सोचिए तो सही, जो फेरे लिए जाते हैं, बाप से दहेज तो सर्व संबंध कैसे हो सकते हैं? सनातन धर्म में ये कभी होता है? हाँ, हाँ ये दहेज के लिए हो सकता है ना, अब दहेज चाहिए हाँ, ये उनको। हाँ हाँ, वो सही है, वो सही है, वो सही है। तो जिससे पहले और लोग क्वेश्चंस पूछें, आपका तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी आपसे कि आप जी इतने जी। ज्ञानी हैं, इतना सब कुछ आपको पता है, तो ये बताइए, ये जो ब्रह्म कुमारी इसमें जाते हैं संस्था में, तो ये आखिर क्या कर देती हैं कि लोग यहाँ से ज़ॉम्बी बन के निकलते हैं? चाहे हाँ हम कुछ भी बोलते रहें, ये रट्टू तोते की तरह वही वही वर्ड्स बोलते रहते हैं, और वही चीज उगलते रहते हैं, बार बार सेम रेपिटेशन। मेरे यहाँ ओमपाल या इस तरह के कई लोग यहाँ पे आते हैं, वो सेम बात बोलते रहते हैं, और हम कोई देखिए, और बात बोलते हैं, पर ये अपनी ही राग अलापते रहते हैं और वही लाइन बोलते हैं, गीता के अध्याय में ये लिखा है, और यहाँ ये सब कमेंट करते हैं। ये किस तरह दिमाग इनका इतना मैं उड़ आपको गया। बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में एक जगह पर एक उल्लेख आता है कि भंवरा जो होता है ना, भंवरा, वो लालच की वश कमल के अंदर बंद हो जाता है, और कमल के अंदर बंद हो जाता है। ये जो भ्रामरी करके एक कीड़ा होता है, वो ये जो एक दूसरा जो जीव होता है कीड़े जैसा, उसको अपना डंक मारता रहता है और उसको अपने समान बना देता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वो हमें विष अपने अंदर डालते जाएंगे, हम उन्हीं के समान बन जाएंगे। सीधी सी बात है, जो सोचोगे वही बनोगे, जो देखोगे वही बनोगे। हम उस पितरु को पूजा कर रहे हैं जो जा चुका है, जो मर चुका है ना, तुम उनसे उनकी दृष्टि ले रहे हो या उनसे पावर ले रहे हो या उनकी पूरे दिन उन्हीं को याद कर रहे हो, तो तुम तो जाने ही वाले हो। है, और हम वहां पे क्या होता है, हमें निराशा दी जाती है, हमें ये बताया जाता है कि अब तुम यहाँ से गए ना तो तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारा तो ये हो जाए, मतलब इतनी निराशा भर देते हैं, डिप्रेशन में सब पहुंच चुके हैं वहां पे। ज्यादातर आत्माएं डिप्रेस्ड हो चुकी है वहां पे, और इसलिए वो छोड़ भी नहीं पाती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको ये लगता है कि सब मरने वाले, तो अब क्या करें, अब हम क्या करें, अपना तो भगवान बचा लेगा, शिव बाबा तो बचा ले, मतलब भावना वाली आत्मा है कि शिव बाबा बचा लेगा, ये मर जाएंगे। अरे आप देखो कोरोना में कितने बिके वाले मर गए, तो शिव बाबा क्यों नहीं बचाया? इतने दादी मर गए, इनको इतने सालों से कैंसर है, 40-40 साल से कैंसर था शिव बाबा के रथ को, तो क्यों नहीं बचाया भाई? कर्म का बंधन तो उन्होंने, सबसे ज्यादा कैंसर तो उनके वहां पर हो रहा है, सोचिए ना। जी। थोड़े से तो आपने बहुत डिप्रेस्ड हो अच्छा गए आंसर हैं। दिया, वो भ्रमरे वाला आंसर मुझे बड़ा सही लगा, डंक मारता रहता है अपने जैसा हाँ, बना। तो वो उसी के समान बन जाता है, ये शास्त्र में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है। जी। हाँ, ये बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ आखिर ये इतना दिमाग इनका कैसे खराब हो जाता है कि ये ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करते हैं। वो इसीलिए ना डिप्रेशन आ जाता है ना, फिर कुछ सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है मनुष्य की, ये तो और फिर हम क्या मोटिवेशन करते, गुलाम बन जाते हैं। फिर जो वो बोले हम मानेंगे, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि और ये घर परिवार से दूर हो गए, सबसे कनेक्शन काट दिया। अब करे ही क्या, खाने को कुछ है नहीं, अब ज्यादातर लोग कैपेबल ही नहीं है कि खुद का कमाई करके खा ले। हाँ, हमारे पास कई लोग कहते हैं कि क्या आप हमें रख लोगे अपनी संस्था? मैंने कहा भाई हम लोग बहुत छोटे हैं, हमारी संस्था बहुत छोटी है, हम किसी को रख नहीं सकते, नहीं तो कितनी ब्रह्मा कुमारी आने को तैयार है। तो मैंने कहा भाई अपने अपने घर जाओ, सनातन का ज्ञान सुनो और अपनी आत्म जागृति करो और परमात्मा की प्राप्ति घर बैठे करो। है, वाणी में भी कहा है कि शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का नहीं है। हाँ अब मैं तो ये कहूंगी कि ये जो इन्होंने सेंटर्स बना रखे हैं ना, इसको वृद्धाश्रम बना दे, और हाँ, इसमें यही करना चाहिए, सच बात है। लेकर की फोटो हटा दें, सरकार को यही अपील करनी चाहिए, सही और बात है। सब मेडिटेशन का कुछ बना दें या ऐसा कुछ। मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, लेखराज की फोटो हटा दें, बाकी ये अपना और अपना ज्ञान ना दें, बस अगर जो कोई। इन्होंने अपना ज्ञान नहीं बदला, एक दिन ऐसा ही होने वाला है, आप देखो। आप देखो, अभी तो वैसे भी दुनिया के पास समय नहीं है, बाकी अगले 5 सालों के अंदर आप देखेंगे सनातनी इतने पक्के और पावरफुल होके दुनिया के सामने पहुंच जाएंगे ना, इनका ज्ञान कहीं नहीं टिकने वाला। जो जो कुछ उनके जो क्या बोलते हैं, इनका अज्ञान चमचे है। हैं, वही रह जाएंगे, वही चमचे रह जाएंगे। हम्म। ये तो शास्त्रों और का ज्ञान कोई बोलता नहीं है ना, इसीलिए यही हाँ, प्रॉब्लम है। और ये कहते हैं कि ये लोग तो दिव्य हैं, इनके अंदर दिव्य गुण तो कोई है नहीं, और इतने लोभी हैं, ये तो दिव्य गुण कहाँ से आएंगे? और जो दिव्य गुण का अपोजिंग फोर्स है लोभ,
दिव्य गुण आ ही नहीं सकते जब तक आपका लोभ ना खत्म हो, और आवश्यकता से अधिक लेना ही एक लोभ है। और बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। दूसरे ये लोग ये कहते तो हैं कि चूस लेते हैं, लोगों को चूस लेते हैं बहन जी, हाँ, चूस लेते हैं, छोड़ते कहते नहीं हैं है। इतनी सेवा लोग। दिखा देते हैं, इतनी सेवा दिखा देते हैं ना कि आपकी जेब खाली हो जाए। हम्म। ये अच्छा, भोग वो भोग, भूतों को भोग इन्होंने लगाया जाता है, हेल्प परमात्मा को नहीं। इंडोनेशिया में मुसलमानों की हेल्प करी है इन्होंने सुनामी के, इसके अलावा कहीं भी किसी हिंदू की मदद नहीं करी है। अगर आप अरे ये तो रिसर्च। मोदी जी ने इनको इनको धंधे पे लगा दिया, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मोदी जी ने बोला साफ सफाई अभियान शुरू करो, पढ़ाइयाँ शुरू करो। मोदी जी ऐसे नहीं उनकी संस्था में जाते, कितना काम पे लगा देते। मोदी जी बहुत तेज है, उन्होंने देख लिया ना कि ये तो लोगों का पैसा लेके बैठ गए हैं, उन्होंने वृद्धाश्रम चालू करवाया होगा। सही बता रहा हूँ, नहीं तो ये खोलने वाले हैं, किसी को हाँ, पानी ना पिलाए ये लोग। हाँ। मोदी जी और अमित जी ये दो जो हैं गुजरात से, ये बहुत सही हैं इस मामले में। एक अरे तो इन्हीं के कारण जो है ना ये लोग सही सुधरे हुए, मैं सही बता रहा हूँ और आपको। बताऊंगी, जो मोदी जी ने एक और जो काम किया ना, वो जो नोट नोट वाला, इससे भी इनको हाँ प्रभाव पड़ा होगा ब्रह्म कुमारियों को, बहुत क्योंकि बहुत, हाँ। पैसा जो है जोड़ जोड़ के रखा है। हाँ वो तो हुआ है, बात सही है आपकी। ये तो हाँ, होना ही चाहिए था, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। कितने अच्छा। नोट की बोरी चली गई उनकी वेस्ट। अच्छा, ये भी है कि ये तो कहते हैं लौकिक लोगों का छुआ खाओ मत, लेकिन उनका धन ले लो जो कैसे भी कमाया हो। बॉलीवुड वालों से ये बड़ा वो करते हैं, बॉलीवुड वाले तो और हाँ भी। एक एक बड़े बड़े को लेके आ जाते हैं, जिनको हम देखे थूके भी ना उनके ऊपर, ऐसे लोगों को ले आते हैं। नहीं, बताओ। मेरा मतलब कि जो आम व्यक्ति है उससे ज्यादा कुकृत्य तो बॉलीवुड वालों ने करे हैं, उनको ये गले लगाते हैं। ये सब पैसे देके उनको लेके आते हैं, उनकी कोई बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है हर व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता, और हर सन्यासी गृहस्थ नहीं बन सकता। उसके पूर्व जन्म के कर्म के अधीन ही होगा। जड़ भरत की अगर कहानी सुनी है ना, तो ये देख लेना, जिन्होंने नहीं सुनी गूगल सर्च कर लेना। जड़ भरत एक हिरण को प्रेम करता था ना, बेचारा उस योनि में चला गया। फिर उसको उस योनि में भी याद आया कि मैं तो इसलिए मैंने जन्म नहीं लिया था, और अगले जन्म में उदासीन होकर घर छोड़ दिया, माँ बाप को टाटा बाय बाय करके निकल गया। तो इसीलिए कर्म के आधार पर जन्म होता है, ऐसे नहीं जबरदस्ती सन्यासी बना सकते। और ये बीके वाले यही कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। फिर इच्छा कामना वासनाएं खत्म होती नहीं है, और फिर मनुष्य का वो फिर अंदर ही सूक्ष्म में बुरा कर्म करता है। और अंदर जब बुराई इकट्ठी हो जाती है, सूक्ष्म शरीर काला हो जाता है, और फिर जब मृत्यु का समय आता है तो भूत प्रेत बन जाता है, और वही दादा लेखराज के ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। और फिर वो और कुकर्म करता है, क्योंकि क्या चाहिए, अंत मतेसु गति, उसको वासना चाहिए, उसको भोग चाहिए, और इसीलिए फिर वो भूत प्रेत बनता है। 100% कहता हूं ये बात। बल्कि मुझे तो कल ये भी पता चला कि ये वो फिर इसके बाद इन दादियों के शरीर में वो सब करता है, तो इसीलिए ये मोटी भी है। अच्छा, जो ये भी है वो देखो, मोटी है पतली है ये तो देह की बात है, हम तो आत्मा की बात कर रहे हैं ना। यहाँ हाँ, सूक्ष्म शरीर काला हो गया तो इससे बड़ी और क्या सजा होगी। जब नया जन्म होगा तो यही बुराई और रोग के साथ फिर पैदा होना पड़ेगा कि नहीं। सनातन में क्या बोला है, हाँ? इच्छा इच्छा कामना वासना, वैर द्वेष वासना मृत्यु से पहले छोड़ दो। इसीलिए बोला गया है कि अगर तुम्हारा ये चीज रही तो तुम नए जन्म में फिर, हाँ, तुम्हारा नाश होगा। तुम्हें तुम्हारी सदगति नहीं होगी, तुम्हारी अधोगति होगी, उद्वगति नहीं होगी, तुम परलोक में नहीं जा पाओगे। तुम यहीं पर मृत्यु लोक में धक्के खाते रहोगे बार बार। और इनका यही होता है, और ज्यादातर लोग भूत प्रेत बने हैं, ये बीके वाले। ये तो सत्य है। जी, एक आध क्वेश्चंस ले लें क्या? एक जी क्वेश्चन बिल्कुल। आपके लिए कि पटेल जी प्रलय कब आने वाली है, ब्रह्म कुमारी विक्टिम ने पूछा है ये क्वेश्चन। देखिए वैसे तो हमारे कलयुग के अंदर 4,32,000 साल का टाइम बताया है। हम 5,126 साल हमारे कलयुग को शुरू हुए हो चुके हैं, राइट। पर इस वक्त धरती पर इतनी बुराइयां बढ़ रही हैं, इतने सूक्ष्म जगत की आत्माओं का प्रभाव है। मैं आपको बता सकता हूं कि सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत बड़े लेवल पे जब इकट्ठा हो जाएं तो वो कुछ भी कर सकती है। जैसे अगस्त मुनि जब थे धरती पे, तो राक्षस जो समुद्र के अंदर छिप गए थे, तो अगस्त मुनि ने पूरी पानी को जल जल को अपने अंदर समा लिया। तब राक्षस फिर तड़प तड़प के बाहर आए, और फिर जो है उनको खत्म कर दिया गया, उनको श्राप भी दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। मैं कह रहा हूं कि इतनी नेगेटिव आत्माएं धरती पर आ चुकी है, 33 कोटि देवताएं जागृत नहीं हो रहे हैं सनातन के प्रति, सब सनातन को झूठ मान रहे हैं। या मतलब इतना कुछ हो चुका है कि देवता अगर नहीं जागेंगे तो जल्दी से जल्दी प्रलय होगा। बापूजी तो बोलते हैं कि आने वाले 2 4 5 वर्षों के अंदर आपको ये चिन्ह दिखाई देंगे, क्योंकि राक्षसों की संख्या करोड़ों में है।
देवता सिर्फ 33 करोड़ है और राक्षस 700, 800, 1000, 2000, ये तो सिर्फ दिखने वाले हैं, सूक्ष्म जगत के तो ढेर हैं। मतलब आप उसकी कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, इतने नेगेटिव एलियन भी आ चुके हैं कि अब जो है प्रलय तो होगी ये बात, लेकिन कब होगी ये नहीं जानते। हमारे बापूजी बोलते हैं कि अगर परम शांति की स्टेज में अगर हमारे 33 कोटि देवता भी आ जाएं तो धरती पे प्रलय रुक सकती है। देवताएं अगर जाग जाए तो असुरों की शक्तियां खत्म हो सकती है, वापिस सनातन धर्म की स्थापना होगी। जब तक वेदों की स्थापना नहीं होगी तब तक समृद्धि शांति कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान राम भी धरती पर आए थे, इसलिए राम राज्य को सब याद करते हैं, उन्होंने वेदों की स्थापना की है। जी, एक क्वेश्चन प्रकाश बाबू का है कि अनंत जी 18/1/2018 को क्या हुआ? तो ये जी क्यों पूछ रहे बापूजी, हैं, किसको याद हाँ होगा? ये मैं आपको बताता हूँ। 2018 में बापूजी ने 2017 में बापूजी ने एक प्रिडिक्शन दिया था कि 18 जनवरी 2018, ठीक है, उस दिन जो है वो परिवर्तन का दिन होगा, परिवर्तन शुरू होगा। ठीक है, उस वक्त हमारे बापूजी ने एक प्रिडिक्शन दी थी जो वो हो नहीं पाई, इसलिए बीके वाले और पीबीके वाले जो बापूजी को सुनते थे, छुप छुप के सब सुनते हैं। हर दिन हमारे जो वीडियोस है 5000 घंटे ये लोग सुनते हैं छुप छुप के। तो इन्होंने ये बात को पकड़ा कि तुम्हारे जो 18 जनवरी 2018 को परिवर्तन की आपने बात की और वो नहीं हुआ। ठीक है, हमने बापूजी ने बताया था कि पूरी धरती पर जो है देवताएं जागृत हो जाएंगे और वो धरती छोड़ के जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो बीज रूप आत्माएं नहीं मिली और वो अपना स्व परिवर्तन नहीं कर सके और इसीलिए 18 जनवरी 18 को परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो आत्माओं को ज्ञान मिलना शुरू हुआ 4 और 2 6 सालों के अंदर आप देखेंगे परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, युग परिवर्तन शुरू हो चुका है। कम से कम आपने ज्ञान, कहा तो, जी इतने आप ऑनेस्ट हैं। ये लोग तो जी, अपनी मुरलियों में से गायब कर देते हैं, इन्होंने प्रलय की न जाने कितनी नहीं बार नहीं नहीं डेट, नहीं नहीं, बापूजी ने तो स्पष्ट उसी ब्रह्मकुमारी दिन, हुँ, जो बापूजी ने टाइम भी बताया था, सुबह 4 बजे का टाइम भी बताया था, उस वक्त नहीं हुआ। तो बापूजी ने 9 बजे हमने वीडियो बना के हमारे यूट्यूब चैनल में भी डाला है और आज के दिन भी वो वीडियो है, आप भी देख सकते हो, पूरी दुनिया देख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सब कुछ लाइव है। हाँ जी। तो यही मैं इसी बात को बहुत प्रेज़ करती हूँ, ये बात बहुत ऑनेस्टी की, इंटेग्रिटी की है। ओमपाल जी का क्वेश्चन है, वह परम धाम कहाँ है और किसका है? देखिए, हमारे ब्रह्मांड के जो रचयिता है वो शिव है। तो शिव ने जो पर ब्रह्म स्वरूप है, ठीक है, तो पर ब्रह्म जो स्वरूप है, तो हमारे 14 लोकों का ब्रह्मांड है, हमारे शास्त्रों में बताया। तो धरती लोक है वो भूलोक है, भूवल लोक है, स्वलोक है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। हाँ, फिर महल लोक, फिर तप लोक, फिर ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और ऊपर परम धाम। ठीक है, तो परम धाम में पर ब्रह्म स्वरूप शिव वहां रहते हैं निराकार रूप में। ठीक है, शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा जो है स्थापना करवाई, ये संसार बनाया ब्रह्मा जी के द्वारा, विष्णु जी ने पालना की, अपने रूपों को धरती पर भेजा। इस धरती पर जब भी संकट आता है तो विष्णु के रूप आते हैं बचाने के लिए, और जब असुरों का विनाश करना होता है तो शिव जी, शंकर जी जो है अपने 28 अवतारों को उन्होंने धरती पर भेजा और ये पूरी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करते हैं। 43,20,000 साल, 43,20,000 ईयर जो हमारे एक ब्रह्मांड का समय है, ये शिव ने तय किया हुआ समय है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ समय है, तब तक ये ब्रह्मांड चलता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है अगर धरती पे बुराइयां बढ़ जाए, असुरों का राज बढ़ जाए तो कल्प प्रलय भी होता है, अर्थ प्रलय भी होता है, जिसमें 3 लोग भी समाप्त हो जाता है, ऊपर की ज्ञानी आत्मा इससे ऊपर चली जाती है, फिर उसके बाद में जब फिर से धरती पर फिर से स्थापना शुरू की जाती है। तो ये सब टाइम टू टाइम होता है। ठीक है, तो ये हमारे ब्रह्मांड के जो शिव है वो परम धाम में रहते हैं, आज भी रहते हैं निराकार रूप में। गीता लामा जी का क्वेश्चन है, मोदी जी खुद बीके हैं, ये आप पता है आपको? अरे वो तो बहुत ही, बापूजी ने तो उनको महाविष्णु का अवतार बोला है। देखो किसी को समझ आए ना आए, लेकिन वो धर्म को वो पक्के सनातनी है और धर्म को वो बहुत आगे लेके जाएंगे। जी अब इनका सेकंड क्वेश्चन है, ये तो इन्होंने एक बार तो पूछ ही लिया है। जी, तो अगले जन्म में क्या बनेगा, तो वो तो ऑब्वियसली कर्म के अनुसार उसका होगा। कर्म के अनुसार बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी चेतना का जो स्तर होगा उसी के हिसाब से मेरा नया जन्म होगा। जी, मेरा एक क्वेश्चन है अब, वो ये है जी कि ये लाल बत्ती जो जलाते हैं, इसका क्या यूज़ है? हाँ लाल बत्ती तो देखो,
परम धाम जो है ना प्रकाश सफेद प्रकाश का है, ये लाल नहीं होता जो बीके वाले दिखाता है ना लाल कलर का, वो हाँ परम धाम लाल नहीं है। ठीक है, अज्ञान चक्र यहाँ पर तो इंडिगो जैसी वो होती है रोशनी, आत्मा मतलब का प्रकाश तो परम प्रकाश है, वो तो परम लाइट है, राइट, प्योर व्हाइट लाइट है, वो कोई लाल नहीं है। हमारे यहाँ कोई लाल का कोई है ही नहीं, तो परम ये धाम तो सफेद रोशनी होता है। चलाते हैं, रेड लाइट का इनका क्या है इसके पीछे ये रहस्य? तो पता नहीं उनके मन में कुछ आया होगा और उन्होंने डाल दिया होगा, क्योंकि उनके मन में विनाश ही हमेशा रहता है। तो विनाश, क्योंकि जब वो दादा लेखराज ने ये सब शुरू किया तब पहला वर्ल्ड वॉर हो चुका था, दूसरा भी शायद हो गया था। इसकी वजह से उनके दिमाग में ना ये चीजें आ गई कि अब तो विश्व युद्ध होगा ही होगा, तो इसीलिए उन्होंने विनाश को पकड़ लिया। और लोग वैसे भी जब देखो डर डाला जाता है ना तो ही मनुष्य कंट्रोल में आता है, ये बात उनके दिमाग में आ गई थी, तो इसलिए डर डाल दिया कि विनाश होगा विनाश होगा। इसलिए लोग रुक के सुनेंगे, अच्छा कब होगा बताओ जल्दी बताओ, तो इसलिए लोग वहां फंस गए। अगर विनाश का शब्द यूज ना करते तो भाई कोई ना आ जाता उनके पास। ठीक है, मैं तो जो यहाँ पर एक आता है भूत प्रेत और निरे निरे लोग बनते हैं यहाँ पर हेलोइन हाँ पे, तो वहां हाँ मैं लाल बत्ती बाहर जला के रखती थी हेलोइन वाले दिन। हाँ वही ना। ये याद है। तो अच्छा ये एक तो कोई, ऑपरेशन थिएटर है, लाल बत्ती मतलब ऑपरेशन थिएटर। अच्छा हाँ ये भी हो सकता है, आपने सही बोला। एक ऑपरेशन क्वेश्चन, कर दिया आत्माओं का सबका। हाँ कोई यहाँ पर एक कमेंट आया था, तो हम किसी से हम्म। हेट नहीं कर रहे यहाँ पर, पता नहीं क्या कोई अमृत का मैंने क्वेश्चन देखा था, वो बोल रहे हैं कि अमृत पटेल बोल रहे हैं व्हाई यू बोथ हेट बीके इवन व्हेन यू बिलीव योरसेल्फ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। वी डोंट हेट भाई बीके। नहीं 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 नहीं, देखिए पटेल जी देखिए एक बात सुनिए। हाँ ये हम भुगत भोगी है, पहली बात तो सुन लो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मेरे मेरे अंदर इतना गुस्सा था ना, आज से 10 साल पहले बहुत गुस्सा था। ये तो ज्ञान सुन सुन के, सनातन का ज्ञान सुन सुन के मेरी बुद्धि शांत हुई। मेरे अंदर इतना गुस्सा था बीके के प्रति कि मैं आपको अभी यहाँ पे बोल भी नहीं सकता। बराबर, मैं ये सब मैं छोड़ चुका हूँ, सच में मैं छोड़ चुका हूँ। लेकिन ये मेरे अंदर सिर्फ सत्य को, परम सत्य को उजागर करने की मेरी इच्छा है, इसलिए मैं यहाँ के बोल रहा हूँ। ठीक है ना, नहीं तो मेरे को, मैं क्योंकि हम भुगत भोगी है, हमने बहुत कुछ वहां पे अपना खोया है, अपना समय एनर्जी और अपनी जो जवानी है वो सब ये इन चक्करों में गई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए हमारे अंदर, आप भी अगर है, जाके 20 साल जाके देख लीजिए, है ना, फिर ये आपने क्वेश्चन करिएगा। हाँ तो करोड़ों की जायदाद भी गई, इतने साल भी आपने तो वेस्ट बिल्कुल, करे, तो आएगा ही गुस्सा। अरे तो बहन जी जब सनातन ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो तुमने उसको क्यों क्यों आपने झूठ बोला कि हम्म, नमक मिसल सच्चाई है? आटे में नमक मिसल सच्चाई है, ये कोई बात हुई है? और जब देखो शुरू शुरू में तो 7 दिन में बड़ी प्यार से बात करते हैं, जब आप उसके पक्के फॉलो हो जाते हैं ना फिर इमोशनल अत्याचार शुरू होता है वहां पे। हाँ, फिर तुम ना करके देखो उनकी सेवा, देखो ये कितनी सुननी पड़ती है। गैरी तो गलत बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं बापूजी खुद को परमात्मा बोलते हैं। परम आत्मा तो सभी है भाई, परम परम आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं, धरती पर आया हुआ हर एक व्यक्ति एक बार इंद्र बन चुका है, ये सनातन ज्ञान में बना बताया हुआ है। ठीक है, बापूजी बोलते हैं मैं धरती पर एक ही बार आया हूं, मैं मल्टीवर्स से ऊपर से आया हूं, और ये सनातन ज्ञान को मैं दुनिया तक बता रहा हूं, और तुम सब परम परम आत्माएं हो। यहाँ पे तुम शिव महाशिव परम महाशिव की कैटेगरी की आत्माएं हो, यहाँ पे कि तुम जीवात्मा नहीं हो। बापूजी कहते हैं मेरा ज्ञान शिवत्व का प्राप्ति है, अंतिम सनातन ज्ञान में क्या है, शिवत्व की प्राप्ति करो, शिव समान बन जाओ, पर ब्रह्म समान बन जाओ। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम, क्यों कहा? शिव तुम भी हो, सभी शिव है, यहाँ पर कोई परमात्मा की बात नहीं, उन्होंने तो हमें जागृत किया है। जी, आप बताइए। एक बस ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या आपकी जी संस्था में भी पवित्रता की पालना के बारे में बताया जाता है कि नहीं? देखिए ऐसा है कि देखिए पवित्रता तो हमारी आत्मा का इनबिल्ट गुण है, पर मैंने जैसे आपको बताया कृष्ण ने इतनी 8 पटरानी होते हुए भी 16,108 से शादी की, तो क्या उनको नहीं पता था कि बाद में जो मेरे फॉलोअर्स आएंगे वो शादी करे या ना करे? उनके मन में प्रश्न नहीं आएगा? राम के मन उन्होंने में प्रश्न नहीं आएगा? एक मिनट बहन जी, है राम के मन में भी तो आएगा कि मेरे जब फॉलोअर्स आएंगे तो वो शादी करे कि ना करे। तो सनातन धर्म के अंदर ऋषियों के भी कई औरतें थी, उनकी भी शादियां हुई थी। ठीक है, ये पवित्रता यहाँ ज्ञान की पवित्रता की बात है, बुद्धि की पवित्रता की बात है, 5 तत्वों में शरीर में पवित्रता की बात। आपको जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ इनके लिए है कि जो विरक्त हो चुके हैं, जैसे सन्यासी होते हैं, जिनको जो उस लेवल की चेतना जिनकी होती है, जो पूर्व जन्म में ये संस्कार लेके आए हैं, हम किसी को नहीं बोलते कि आप शादी करो या ना करो, वो आपकी चॉइस है।
मैंने खुद ने शादी की है, मैंने खुद ने शादी की है, लेकिन हमने सोचा कि हमारे को संतान नहीं चाहिए, तो ये हमारी चॉइस है। मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, तो हमारे संतान नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये हमारी खुद की चॉइस है कि हम क्या करें क्या ना करें। मेरे ऊपर भी प्रेशर था कि ना करे शादी, पर मैंने की, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे साथी चाहिए, मुझे ज्ञान को आगे बढ़ाना है। जब हमने शास्त्रों में पढ़ा कि ये कोई गलत थोड़ी ना है, सबकी फैमिली थी तो हमारी भी थी, तो उसमें क्या बात हो गई। ऊपर से बल्कि मेरी वाइफ इतनी अच्छी है कि वो हर दिन सुबह उठ के, हमारी दूसरी चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, वो हर दिन सुबह उठ के 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है, और 500 एपिसोड हो चुके हैं पिछले 2 सालों के अंदर। तो वो भी सनातन ज्ञान को प्रमोट करती है मेरे साथ। ये मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है, और इसीलिए मैंने शादी की। हाँ, तो ये बात नहीं है कि हम करें या ना करें, आपकी चॉइस है, आपकी फ्री विल है, आपको क्या करना है ये है। ये आपकी शादी करने से क्या बुद्धि भूल जाओगे, आप ज्ञान भूल जाओगे? सोचिए, भगवान राम भूल गए क्या, कृष्ण भूल गए? आपको ज्ञान मार्ग में चलते हुए अपने सद्गुण को धारण करते हुए विश्व में परम शांति फैलानी है, सबको आत्मस्वरूप का ज्ञान देना है, देवताओं को जगाना है, जो सोए हुए उनको, जो जागे हुए वो तो और भी, वो तो ऑलरेडी मंदिरों में बेचारे लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे 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 गुजरात में अंदर जाके देखो, इतनी सारी मेलडी, इतनी सारी माताएं हैं जिनको पूजा जाता है, और आज भी कितने शराबियों के शराब छुड़वा दी उन्होंने सूक्ष्म जगत में रह के। आप सोचिए, अगर ये देवता ना होते ना तो सब लोग क्रिश्चियन बन चुके होते हैं, मैं आपको बताऊं। सूक्ष्म जगत का बहुत बड़ा पार्ट है। ये ये आप जो है जब ना ज्ञान सुनेंगे तब पता चलेगा। कमेंट आया है ना, मैं इससे बहुत एग्री करती हूँ। जी, किस बात की? ये जो कमेंट आया है ना अमित जी कि का शादी कि करे ना करे ये। नहीं, बीके वाले प्रेत लोग के सबसे बड़े रिक्रूटिंग एजेंट हैं। ये सही ये लगता है मैं भी मेरे को। मानता हूँ। देखिए, ये तो देखिए हर 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 संप्रदाय में ये है। देखिए, हाँ, एक बात सुनिए, अगर मैं अल्लाह अकबर करके मरूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? एक बात सुनिए, अगर मैं हाँ, जीसस क्राइस्ट को याद करके मरूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं उन्हीं के ग्रुप में जाऊंगा ना। है, अगर मैं देवी देवता को याद करूंगा, मेरे पितरों को याद करूंगा, तो मैं उनके पास जाऊंगा, मैं चंद्रलोक में जाऊंगा, मैं जहां वो होंगे वहां मुझे जाना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि मेरा खुद को, मैं अज्ञानी हूं ना, मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है। अगर आपको आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान आपको हुआ है, तो ही आप परम धाम तक पहुंचोगे। आप सही, अगर जी, आपके गुरु है कोई तो आपको वो तप लोक तक पहुंचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तप लोक तक, जो कि स्वर्ग से ऊपर है वहां तक। और वहां भी आपको तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। तो पवित्रता का मन की होनी चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, तभी ज्ञान टिकेगा। नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब कुछ छुड़वा देंगे आपका। आप 2 लाइन अच्छी नहीं बोल पाओगे, है? जब आपके अंदर वो बुराइयां आ जाएगी ना, फिर 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा, आप सब जानते हैं। जी। जी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट वाला। डीके कह रहे हैं आप सनातनी हो कहते हो और बीज रूपी आत्मा का जिक्र भी करते हो, विच इज बीके नॉलेज। ये बीके नॉलेज कैसे है, उन्होंने क्या मोनोपोली? अरे मैं वही वही देखो, वही मुझे प्रॉब्लम हाउ हो आर रहा है यू कि जब हम, कंबाइनिंग सनातन धर्म एंड बीके? हाउ आर यू कंबाइनिंग? यानी कि ये दोनों अलग अलग है। तो सना बीके वाले तो कहते हैं हम सनातनी बीके हैं। ने बीके ने सनातन ज्ञान को चोरी किया है, बीके ने कॉपी किया है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग अपने नए युग लेके आते हैं ना, 1250 के युग रखने थे तो अपने नए ले आते। क्यों लिए सनातन धर्म के? है, वेदो उपनिषद में आपसे पहले दादा लिख रहे थे ना, उससे पहले लिखा हुआ था वेदो उपनिषदों में, पढ़ के हाँ, देखो। हाँ, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, मुझे तो इनकी मूर्खता पे नहीं हंसी आ रही है। ये नहीं, जो वो एक तो हमें भी लोग क्वेश्चन है बोलते हैं कि आप लोग कॉपी करते हैं बीके के, भाई कॉपी क्या, नहीं है, अब हाँ, देख लो जाके। हाँ, और ये सुनो भी पहले क्वेश्चन जा। बहुत बकवास है, आपके भगवान कपड़े क्यों नहीं पहनते? ये तो मूर्तिकार ने बनाया है। आप तो हाँ, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछते हैं ये। देखो, निराकार को कपड़े नहीं होते, वो तो लाइट होता है, तो इतनी लाइट है कि आंखें हमारी देख ना पाए, ऐसी लाइट है वो, तो परम लाइट है। परमात्मा शिव, पर ब्रह्म जो है वो परम लाइट है, परम प्रकाश है। उनको कोई कपड़े, ये तो 5 तत्वों में जब आते तब हमें ये सब चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। जी, और देवता ये है, भी हाँ शाहरुख जी। खान का क्वेश्चन भी बेकार है, ये भगवा कपड़े पहनने से। बेकार तो नहीं है, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सबको पता है क्या कह रहे हैं, कि भगवा कपड़े? भ से भूमि, ग से गगन, व से हाँ। तो ये सारे भगवान जो वर्ड बना है, तो ये उसी से हम्म तो है। देखो, ओशो को भी वायु भगवान बोलते हैं, से वायु दादा को न भगवान आगे। मतलब हम भगवान, हम तो देखो, हम तो सनातनी तो नागों की पूजा करते हैं, नाग लोग से जो आत्मा आई ना, उनकी भी आज धरती पे पूजा हो रही है। सनातनी तो नागों की पूजा करते हैं, कछुए की करते हैं, नंदी की करते हैं, वो तो सबको सम्मान देते हैं।
क्योंकि अभी वो उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए बेचारे कर रहे हैं। जिस दिन उनको ब्रह्म ज्ञान होगा, इन सभी से उठ के वो तो ऊपर परमात्मा के सिवा किसी और के पास जाने वाले ही नहीं है। तो ये भक्ति मार्ग है, हमारा है ज्ञान मार्ग, है ना। तो ये फर्क पड़ता है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में। जी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी और हम आपके चैनल्स के वीडियो ज़रूर देखेंगे। बहुत जी जी। अच्छा लगा आपसे बात करके आनंद जी। मुझे तो बहन जी बहुत अच्छा लगा कि आप सनातन धर्म के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मुझे तो शुरू-शुरू में लगा कि मैंने कहा पता नहीं ये लोग मिलके पता नहीं कितनी हमारी बुराइयाँ करेंगे। खैर कराए, जिसको जो करना है करे, पर हमारा काम तो जो सत्य है वो सामने लाना है। हमारी नहीं, गलती है तो आप लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। नहीं, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो आपको पीवीके समझ बैठी थी, लेकिन आप तो ना, 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 पीबीके को नहीं है हम बढ़ा लोग। जी, 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 बहुत अच्छा पीबीके लगा। वाले शंकर पार्टी है, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है हाँ, ना? वो पति बन पीबीके जो जाता है, शंकर पार्टी। ये बात भी समझ में नहीं आती। वो कभी पिता बन जाता है, कभी पति। प्रजापति था, पर जब प्रजापिता हो गया मतलब इनकी वाणियों में लिखा है कि शिव बाबा से सर्व संबंध निभाओ, यही सबसे बड़ा जालसाजी है। ये हुँ, लोगों ने डाल दिया और इसी में सब ब्रह्मा कुमारियां फंस गई बेचारी। हैं? आज हम अपने पिता के साथ सर्व संबंध रख सकते हैं? पिता पिता होता है। हुँ। खत्म हो गई बात। ये बात और है। ये जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं, इनको तो मैं विक्टिम समझती हूँ। अब क्या दोषी तो करें, मैं ये कह रहा हूं कि सनातन धर्म नहीं, सनातन धर्म सब तक घर तक नहीं पहुंचा, इसकी वजह से ये विक्टिम बने। हम भी बने थे, सभी हाँ, बने विक्टिम। इसलिए बिल्कुल। ना, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारे 4 युग का टोटल कितना है। हम 5,000 वर्षों के वर्ल्ड ड्रामा को सच मानने बैठ गए। हम ये मान लिया कि शिव जो है धरती पर आके किसी में प्रवेश करता है। अरे शिव परमात्मा प्रवेश कर जाए तो बंदा फट जाए, इतनी पावर है उसके अंदर। जिनके संकल्पों से इतना विशाल ब्रह्मांड बना है, किसी में प्रवेश करेगा क्या? कभी शास्त्रों में लिखा है? अगर कृष्ण 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 को ज्ञान देना था तो क्या शिव कृष्ण में प्रवेश करके ज्ञान दिया था क्या? अरे परमात्मा प्रेरणा से काम करा सकता है, क्यों वो प्रवेश करेगा? हमारे देवी देवता भी नहीं मनुष्य में प्रवेश करते हैं, ये तो भूत प्रेत प्रवेश करके ये सब झाड़ फूक करते हैं। इसलिए सनातन धर्म खराब हो रहा है। ये कह रहे हैं आपकी संस्था पैसा मांगती है बापूजी की नहीं? हाँ, तो आनंद जी। हमें सनातन धर्म को चलाने के लिए ज्ञान डोनेशन देने के लिए हमें पैसा तो चाहिए ना भाई। हाँ, किस लिए चाहिए? कि हमने ज्ञान दान महादान, हम हमारे पास, देखो मैं आपको रियल पर बता रहा वशीकरण करके किसी की जायदाद हूँ। नहीं, नहीं ऐसा लूट। नहीं। हुँ, आप जितना सपोर्ट कर सको करो। और ये किस लिए करना है? ये अंध भक्त जो है ना इनके, ये सनातन ज्ञान घर घर तक पहुंचाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए नहीं चाहिए हमें। और हमारे पास तो अब जाके लोग ये यूट्यूब के माध्यम से अब आए हैं। शुरुआत तो बापूजी ने अपने खुद के पैसों से की थी। जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये सब उन्होंने अपनी पैसे अपनी कमाई से किया था। 100 लोग भी नहीं थे उनके पास जब वो डिसीजन लेके खुद काम किया था। उसके बाद हमारे पास और कुछ है भी नहीं इतना बड़ा जो हम कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पास, अगर जिस दिन हमारे पास 500 करोड़ होंगे ना, उस दिन बीके वालों को हम दिखा देंगे कि ये ज्ञान कितना पावरफुल है। और ऐसा भी नहीं है, हमारा ज्ञान 16 करोड़ विजिटर आ चुके हैं, 9 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये वो दिन दूर नहीं है, अगले 5 सालों के अंदर ये ज्ञान करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। और उस दिन मैं बताऊंगा सबको, खुल के बताऊंगा जो आज मैं बोल रहा हूँ ना आपकी चैनल पे। ये मैं इसलिए डरता हूँ इन लोगों से कि हमारी मेहनत, हमने एडवर्टाइज करके खर्चा करके ये चैनल को डेवलप किया है। इसलिए ज्यादा मैं नहीं बोलता हूँ उस चैनल में। हाँ, नहीं तो ये फिर कॉपीराइट ले और फालतू में हमारा दिमाग खराब करे, ये बात। नहीं तो जिस दिन हमारा टाइम आएगा ना, फिर आप देखना पूरे सनातन धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे इनको। मैं तो बोल सोचती हूँ कि सच बोलो और धड़ल्ले से बोलो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा चैनल तो डिमोनेटाइज़ भी हो गया है, मेरे चैनल तो पहले भी अच्छा। फ्री था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे क्योंकि मेरा नहीं तो नहीं, हमने, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा चैनल मोनेटाइज भी रहे और हमें लोग मदद भी करें। हमें तो चीटी की भी जरूरत है भाई। हुँ, सनातन धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान ने भी सबका सहारा लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। बंदरों का सहारा लिया भगवान राम ने। ठीक है, हम जी, तो यहाँ यहाँ सभी जो दिव्य आत्मा है उनकी मदद मांग रहे हैं कि बता भाई दूँ हमें सपोर्ट करें। हाँ जी। हुँ। हाँ, वन में रहने वाले नर को वानर बोलते थे, एक ट्राइब होती थी, उनके पीछे लांगूल लगा होता था और जी आप देखो यहाँ जो टीवी में दिखाते हैं कि ब जो है उनके ब जो वाइव्स होती हैं, उनके तो कोई पूँछ नहीं होती, तो ये पूँछ गलत जी दिखाते जी हैं। जी। लांगूल हाँ, एक गलत दिखाते हैं, बिल्कुल हाँ, सही बात है। हनुमान जी को वेदों का ज्ञान था, कोई बंदर वेदों का ज्ञान नहीं जानते हैं। जी, हम्म। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अनंत जी जो आप आए, आपकी जो है क्या बोलूँ पत्नी है वो भी आएँ और आपके जी, साक्षी पटेल है उसका नाम। हाँ, जी जी जी, जी। जी, उनको भी मैं आमंत्रित करती हूँ और जी जी। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी नॉलेज दी, आपकी किताब पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, और सबको भी ये कहूंगा कि ये फ्री बुक है। हमने पैसे दे के भी उसको नहीं बेचा, हमने फ्री इसलिए रखी कि एटलीस्ट देखने के लिए तो खोल के देखे है, कि जो बीके वाले जो अंधे लोग बैठे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, हम तो फ्री में लेंगे, तो पढ़ लो भाई, फ्री में पढ़ लो। लाइफ इन मल्टीवर्स, सनातन धर्म में ऐसी एक ही टाइटल की किताबें गूगल करके देख लो, और 15 भाषा में आ गई है। हमने तो इसको उर्दू भाषा में भी डाला है, हमने संस्कृत में भी डाला है, सब भाषा में आ रही है धीरे धीरे करके, ताकि सभी धर्म वाले ये देख ले कि ये पढ़ो। अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती तो ये पढ़ लो, अपनी भाषा में पढ़ लो। और हमारे पास सभी धर्म के लोग अरे नेट ड्रॉप हो में गया, से एक हो। सेकंड। जी जी जी। चलिए, तो बहुत धन्यवाद, आप आए और इतना सारी नॉलेज, जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी बहुत धन्यवाद बहन जी, आप भी ऐसा बढ़िया काम करते रहे। और हम परमात्मा से ये बिल्कुल प्रार्थना करेंगे कि आपके कार्य को बढ़ाएं और आपको बहुत पावर शक्ति दे, आपका ओरा स्वस्थ रहे, आप भी एकदम स्वस्थ रहे और दुनिया का भला करिए। बस हम भी आपके साथ हैं। परम शांति। राम जी। राम। ओम नमो नारायण जी। ओम नमो नारायण। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय जय सनातन। श्री राम। यस। प्लीज जय सब श्री लोग राम। से विनती है कि इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर जी करिए, और जो आपके मित्र हैं उनके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। जी और बिल्कुल, मैं इसको अपने कम्युनिटी में पोस्ट में डाल दूंगा, हमारी चैनल में। जी बिल्कुल। जी, और आनंद जी के पिताजी ने जो कितनी अच्छी इम्पोर्टेंट किताब लिखी है सूक्ष्म जगत की जानकारी के लिए, उसको अवश्य पढ़िए। जी। बहुत बहुत